अस्सलाम वालेकुम लिनारो। अगर आपको वीडियो एडिटर बनना है तो ये कैपकट की फुल कोर्स है जो आपको ए टू जेड सब कुछ सिखा देगी। जब हमने सबसे पहले यही कैपकट सिखाई थी मोबाइल पे, तो वो उसका नाम वीएन है, अर्ली वर्जन इसका था, 2 मिलियन प्लस लोगों ने सीखा था। वीडियो एडिटिंग ऐसी चीज़ है कि आज अगर आप सीखने बैठ जाएँ, महीने बाद आप इतने काबिल होंगे, मैं कहता हूँ यार 20 दिन बाद आप इतने काबिल होंगे कि बुरे हाल में 30,000 रुपए की नौकरी आप ले सकेंगे। पीएचडी वाला या डिग्री वाला ये नहीं कर सकता। उसके 6 साल 8 साल लगाने के बाद भी उसको 30,000 की कोई नौकरी नहीं देगा। बट ये ऐसा स्किल है जो आज भी डिमांड में है एंड यू शुड लर्न। 15 दिन क्या होते हैं, 20 दिन क्या होगा, मज़े-मज़े में गुज़र जाएँगे। ये कोर्स चंद घंटों की है लेकिन आपको शहज़ादा बना देगी। ये कोर्स इतनी कीमती है कि कोई बंदा हमारे पीछे लग के अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा के इन फेज़ 7 बहरिया पीछे लग के उसने हमारी गाड़ी रोक के थैंक यू बोला था। सो सीखो फ्री में और मुफ्त की इसलिए क्योंकि हमें दुआओं का लालच है। तो पैसे मैंने दे दिए, दुआएँ आप दे दीजिएगा, विन-विन सिचुएशन हो जाएगा इंशाल्लाह। मुफ्त.pk पे भी आपको ये कोर्स मिलेगी, फेसबुक पे भी मिलेगी और यूट्यूब पे तो आपके सामने पड़ी हुई है। ऑल द बेस्ट। कट के सबसे पहले मॉड्यूल में हम कैपकट के इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ऑन करना है और आपने सर्च इंजन में लिखना है कैपकट डाउनलोड पीसी। यह लिखने के बाद आपके सामने कैपकट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने कैपकट की वेबसाइट को क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कैपकट की वेबसाइट जो है वो इस तरह से डिस्प्ले होगी। आपने डाउनलोड फॉर फ्री पर क्लिक करना है। आपके पास जो है आपके पीसी में, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में ना जो है कैपकट वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है कैपकट ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड है, तो मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ था। अब कैपकट का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसके इंटरफेस में हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शन आता है वो आता है क्रिएट प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो प्लस का आइकन होता है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपने किसी चीज़ को इंपोर्ट करना है या क्रिएट करना है या अपलोड करना है। आपने यूट्यूब में देखा हो, आपने यूट्यूब के ना मिड में देखा होगा, जब आप किसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहाँ पे भी प्लस का आइकन आता है, इंस्टाग्राम पे भी प्लस का आइकन आता है और टिकटॉक में भी प्लस का आइकन आता है। सो इसके नीचे कुछ ऑप्शन हैं जिसमें आता है रिकॉर्ड स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे कि हमारे पास जो है मेरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके प्रोजेक्ट यहाँ पे भी डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, आपके कैपकट के इंटरफेस में। और आप जिस फोल्डर में आप सेव कर रहे हैं वहाँ पे भी आपके डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सर्च का ऑप्शन आता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को बाय नेम सर्च कर सकते हैं, जिस नेम से आपने उनको सेव किया है, ठीक है। उसके साथ ऑप्शन आता है ग्रिड का और लिस्ट का, कि अगर मैं ग्रिड को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो इस तरह से नज़र आएंगे, अगर मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो इस तरह से नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ग्रिड को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इस तरह से ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आता है। उसके बाद जो है हमारे पास ट्रैश का ऑप्शन आता है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स को सिंक भी कर सकते हैं। अब मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। कैपकट का इंटरफेस 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। अब कैपकट का जो पहला पोर्शन है ना, उसमें हमारे पास आता है लाइब्रेरी, ठीक है। अब लाइब्रेरी में हमारे पास मेन्यू में कुछ ऑप्शंस आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मीडिया, उसके बाद है ऑडियो, टेक्स्ट, स्टिकर्स, इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, कैप्शन, फिल्टर्स एंड एडजस्टमेंट। अब इन ऑप्शंस के सब ऑप्शंस हैं। देखिए मैंने मीडिया पे क्लिक किया हुआ है, तो मीडिया को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके सब ऑप्शन नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके नीचे सब ऑप्शन इसके नज़र आएंगे, टेक्स्ट के भी इसी तरह ही हैं और उसके बाद जो है स्टिकर्स के भी इसी तरह ही हैं, ठीक है। अब उसके साथ मेरे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है प्लेयर का। यहाँ पर हम अपनी इमेज या वीडियो को देखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ हल्का सा टच दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक वीडियो को, इमेज को और ऑडियो को जो है वो इंपोर्ट करूँगा, देन आपको वो चीज़ प्लेयर में नज़र आएगी। उसके साथ जो है आपके पास पोर्शन आता है डिटेल का। यहाँ पर आप इसको प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, इसको मैं आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। आपके पास जो पोर्शन आता है वो आता है टाइमलाइन का। टाइमलाइन का पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइमलाइन, यहाँ इस पोर्शन को हम टाइमलाइन कहते हैं और यहाँ पर हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है। इनको मैं अब आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं आपको यहाँ से किसी भी वीडियो को, इमेज को और ऑडियो को इंपोर्ट करना सिखाता हूँ। आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये ऑप्शन है इंपोर्ट का, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने जिस फोल्डर से आप जिस इमेज को क्या कहते हैं सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ से इस इमेज को जो है इंपोर्ट करूँगा। अब मेरे पास ये इमेज इंपोर्ट हो चुकी है। अब
अब मैं इस इमेज को यहाँ पर टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब आप देखें कि आपके पास ये प्लेयर जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस कोर्स को बिगिनर टू एडवांस रखूँ, तो स्टार्ट में मैं आपके साथ लाइब्रेरी के पोर्शन को और प्रॉपर्टीज़ के पोर्शन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले प्लेयर को और टाइमलाइन को एक्सप्लेन करूँगा। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स के मॉड्यूल में जाएंगे ना, तो मैं आपको वहाँ पर जाकर मीडिया के लाइब्रेरी के और प्रॉपर्टीज़ के पोर्शन को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपको ये चीज़ वहाँ पर जाकर समझ आएगी। सबसे पहले मैं आपको प्लेयर के बारे में बताता चलूँ, तो प्लेयर में आपके पास यहाँ पर इमेज या वीडियो डिस्प्ले होती है। उसके नीचे आप देखें मिड में, तो आप यहाँ से पॉज कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टाइम शो हो रहा होता है। उसके साथ यहाँ पर आप जो है फुल पर अगर क्लिक करें तो यहाँ से आप क्वालिटी को फुल कर सकते हैं। आपने इसको यहाँ पर फुल ही रखना है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके साथ आप हाई भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। मैं इसके साथ जो ऑप्शन है, यहाँ से आप इमेज को या फिर वीडियो को, उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि मैं इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास रेशो का। रेशो में हमारे पास सबसे पहले ओरिजिनल लिखा हुआ आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टम और 16:9। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और काइंडली इसे लाइक करें, ठीक है, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं आपके लिए यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स बना सकूँ। अब यूट्यूब ऑटोमेशन का मैंने यहाँ पे इसलिए ज़िक्र किया है कि देखें, जो 16:9 रेशो होती है ना, वो आपकी होती है यूट्यूब के लिए, यूट्यूब की लॉन्ग टर्म वीडियो के लिए, लॉन्ग वीडियो के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आती है ना रेशो 9:16, ये आती है हमारी शॉर्ट्स के लिए, ठीक है। ये जो शॉर्ट्स का सेक्शन होता है उसके लिए। अब उसके बाद सबसे एंड पे आए ना, तो 1:1 जो होती है हमारी रील्स के लिए होती है, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास ये 3 रेशो ही यूज़ होती हैं। 16:9 लॉन्ग टर्म वीडियोज़ के लिए और शॉर्ट्स वीडियो के लिए 9:16 और 1:1 ये रील्स के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये प्लेयर का जो सेक्शन है कंप्लीट हो जाता है। बस आप यहाँ से अपनी वीडियो को जो सा है लॉन्ग आप फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं और यहाँ से आप इसी तरह अंडू कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टाइमलाइन को। टाइमलाइन में सबसे पहले मैंने आपके सामने एक जो है इमेज, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब देखें, ये जो इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की है ना, इससे हम कहते हैं ट्रैक। इस पोर्शन को हम कहते हैं ट्रैक, ठीक है। और इस अगर आप देखें तो इस इमेज को मैं यहाँ से मूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। अब ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलें, अब इस टाइमलाइन में आप देखें, ये जो लाइन है ना, इसे हम कहते हैं पॉइंटर, ठीक है। अब इस टाइमलाइन में अगर मैं चाहूँ कि मैं मल्टीपल ट्रैक्स क्रिएट करना चाहूँ या मल्टीपल ट्रैक्स जनरेट करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब मैं आपके सामने एक वीडियो को इंपोर्ट करूँगा और इस वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। देखें, अब जब मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरे पास एक और ट्रैक जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस ट्रैक के साथ आप देखें हमारे पास कुछ टूल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लॉक ट्रैक। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, इसको प्रेस करूँ, तो ये जो ट्रैक है हमारे पास लॉक हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप किसी ट्रैक को जो है लॉक करना चाहते हैं, यानी कि आपको उससे कोई काम नहीं है, ठीक है, तो आप उस ट्रैक को जो है लॉक कर सकते हैं। अब मैं इसको अनलॉक कर दूँगा, आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ हमारे पास आता है आई का आइकन। इसे हम अपने ट्रैक को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। देखें, मैंने इसको प्रेस किया, क्लिक किया और ये हाइड हो चुका है। उसके बाद जो है जब मैं इसे अंडू करूँगा तो ये अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम का, यानी कि मैं ट्रैक को जो है म्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको जब प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा, तो वो हमारे पास इस वीडियो में जो भी ऑडियो होगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वो म्यूट हो जाएगी। उसके साथ हमारे पास ये 3 डॉट्स आते हैं, इसे कहते हैं ट्रैक सेटिंग, यानी कि ट्रैक को हम सेट कर सकते हैं। ट्रैक की हाइट देखना चाहते हैं, यानी कि ट्रैक की हाइट जो है उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, टॉल करना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं। अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट है और इसको डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से शो होगी और अगर आप इसको टॉल करेंगे तो आपके सामने इस तरह से शो होगी, ठीक है। अब इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑडियो वेव फ्रॉम साइज़, ठीक है, यानी कि इसको हम 30%, 60% और 100% कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखें 30%, ठीक है। उसके बाद हमने टाइमलाइन में ट्रैक को देख लिया और ये टाइमलाइन में हमारे पास इस पोर्शन में कुछ टूल्स मौजूद हैं। देखें,
सबसे पहले जो हमारे पास टूल है उसका नाम है अंडू, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए आपके लिए मैं इस इमेज को दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अंडू करूँ। अंडू का मतलब यानी कि रिवर्स करना, ठीक है, किसी चीज़ को रिवर्स करना, आप ये समझ लें। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखिए जिस इमेज को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था वो यहाँ से रिवर्स हो चुकी है, यानी कि रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब इसके साथ जो हमारे पास टूल आ रहा है वो आ रहा है रीसेट का, ठीक है। अगर मैं उसको प्रेस करूँगा, जो इमेज मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की थी ना यहाँ पे, वो हमारे पास वापस आ जाएगी। ये देखें वो हमारे पास वापस आ चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्प्लिट का। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि किसी भी इमेज को जो है वो दो टुकड़ों में, या किसी वीडियो को या किसी ऑडियो को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देना, ठीक है। दो टुकड़ों में तकसीम कर देना, ठीक हो गया। अब देखिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको स्प्लिट के ऑप्शन को सिलेक्ट प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अब इसके साथ हमारे पास टूल आता है डिलीट लेफ्ट का। इसको समझाने के लिए मैं आपके पॉइंटर को थोड़ा सा मूव करूँगा और इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिलीट करूँ लेफ़्ट साइड से, ठीक है, यानी कि इस साइड से नहीं, इस साइड से डिलीट करूँ। तो मैं इसको प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा, देखें यहाँ से जहाँ तक ये पॉइंटर सिलेक्ट था वहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये हिस्सा है, ये वाला, ये डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मैं इस डिलीट लेफ़्ट के ऑप्शन को, टूल को क्लिक करूँगा और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा से अंडू करता हूँ तो ये मेरे पास वैसे ही जो है अपनी फिक्स पोजीशन में जो पहले थी वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास आता है ऑप्शन डिलीट राइट का। देखिए अगर आप इन टूल्स को साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो सो काइंडली आपने कैपकट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो जो चीज़ें मैं आपके बताई जा रहा हूँ, आपने उन चीज़ों को साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है। अगर इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 आवर्स है, ठीक है, और उसमें से 1 आवर जो है मैं आपको कैपकट सिखाता हूँ, उसके अलावा तो है पोर्टफोलियो और क्लाइंट हंटिंग, वो चीज़ें सिखाता हूँ, ठीक है। तो 1 आवर जो आपका एडिटिंग का है, आप उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करें तो उसके लिए आपको 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपने साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना है और नोट्स भी बनाने हैं। सो काइंडली साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक हो गया। अब आपने डिलीट राइट करना है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंटर को थोड़ा सा मूव करता हूँ, देखिए यहाँ तक मैंने मूव कर दिया ये। अब ये इमेज सेलेक्ट है मेरे पास। अब यहाँ से ये पोर्शन है ना जहाँ पे ये मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो है ये डिलीट हो जाएगा। ये मैं आया हूँ और यहाँ से मैंने डिलीट राइट किया है, देखें ये वाला जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक हो गया। अब उसके साथ हमारे पास आता है डिलीट का। अब मैंने इस इमेज को, यानी कि जो इमेज है ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जो चीज़ सेलेक्ट होगी वही, वो जो टूल आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सिलेक्टेड चीज़ पे ही वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक हो गया। मैं ये बात दोबारा से बताता चलूँ कि देखें आपने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है ना, और आप उस पर कोई टूल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो उस पर ही इम्प्लीमेंट होगा जो सिलेक्ट है, ठीक हो गया। अब ये आपने चीज़ नोट करनी है। बिगिनर लेवल पे कभी कभी ना ऐसे होता है कि ना हम चीज़ करना कुछ चाह रहे होते हैं, हो कुछ हो रहा होता है क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया होता, ठीक है। अब देखें मैं इस इमेज को जो है यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट के टूल के ऊपर आया, ऑप्शन के ऊपर आया, मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद दोबारा से मैं इस इमेज के ऊपर आया और यहाँ पर आकर ये जो ऐड मार्कर है और ये फ्रीज़ है, इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक वीडियो का ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है रिवर्स का, ठीक है, कि आप रिवर्स करना चाहते हो किसी चीज़ को, तो आप रिवर्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये रिवर्स क्लिप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अ, अब ये इमेज है, ठीक है, ये जो सा है ना किसी वीडियो पर इम्प्लीमेंट होता, तो मैं आपको अभी वीडियो पर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें ये लोग जो है ना ये वॉक कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ है ना ये रिवर्स हो जाए तो ये पीछे की जानिब जो है ना वॉक करना स्टार्ट कर देंगे। देखें मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया, रिवर्स के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और देखिए अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब ये 100% हो जाएगा तो ये पीछे की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया। देखिएगा वो पीछे की तरफ वॉक कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये रिवर्स का ऑप्शन ये काम करता है। मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली कोर्स को देखें, नोट्स भी बनाएं और साथ साथ इम्प्लीमेंट करें डाउनलोड करके, ठीक हो गया। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आप एक दफ़ा देख लें देन उसके बाद आप नोट्स बनाएं और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट करें, ये भी बेटर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिरर।
ठीक है। अगर आप लेफ़्ट मिरर करेंगे तो देखें पहले ये इस जानिब जा रहे थे, ठीक है। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे आ गई है, ठीक है, यानी कि अपोज़िट डायरेक्शन पे आ गए अपनी, ठीक है। अब इस मिरर्स यानी कि मिरर का मतलब मिरर जो टूल होता है ना, वो लेफ़्ट और राइट मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन को अपोज़िट करने के लिए होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास रोटेट। रोटेट से हम अपने जो प्लेयर है अगर आप उसकी जानिब देखें तो अपनी वीडियो को या इमेज को जो है रोटेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है थोड़ा-सा इस तरह करें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये छोटा-सा टूल नज़र आ रहा है आपको, ठीक हो गया। इसको पकड़ें आप। आप इधर से भी 360, 180, 90 डिग्री जो है रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इस तरह कर लूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ले आऊँ, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। लेकिन आपको फिर शॉर्ट की जो रेशियो है वो सिलेक्ट करना होगी, ठीक हो गया। लेकिन वो मैंने आपको रेशियो के बारे में पहले बता दिया है। जब मैं आपको मज़ीद प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊँगा शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी रेशियो की, ठीक हो गया। अभी हम टूल्स की तरफ वापस आते हैं। सो अब रोटेट जो सा है यहाँ तक हमने ये सारे टूल्स जो हैं कवर कर लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी टूल की समझ नहीं आई तो काइंडली आप 1 मिनट पीछे करें वीडियो, ठीक है, फिर देखें। क्योंकि मैं भी यूट्यूब से जब चीज़ें सीखता हूँ यानी कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ और लेक्चर्स लेता हूँ ना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंसेज़ मैं अपना जो है आईटी में कर रहा हूँ। तो जब कभी-कभी जब मुझे कॉलेज में लेक्चर की सही नहीं समझ आती, तो मैं यूट्यूब से आगे पढ़ता हूँ। तो मैं 1 मिनट की वीडियो को 2 दफ़ा देखता हूँ, ठीक है। तो काइंडली अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो आप 1 मिनट पीछे कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्रॉप का, यानी कि किसी इमेज को या किसी वीडियो को क्रॉप करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रनवे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये रनवे ना लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो मैं इसको क्रॉप कर लूँगा इस तरह से, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने इसको क्रॉप किया, कन्फर्म पे क्लिक किया तो मेरे पास ये यहाँ से जो रनवे लिखा हुआ आ रहा था वो रिमूव हो चुका है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो टूल्स हैं ये प्रो के हैं, ठीक है, आप इनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनके ट्रांसक्रिप्ट का टूल है ये, और उसके बाद है स्प्लिट सीन का। राइट साइड पे कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है वॉइस ओवर का। देखें, आपने अगर वॉइस ओवर करना है ना, तो आप अपना एक माइक लें और उसको एक अलहदा कमरे में सेट करें, ठीक है। अब मैंने एक जगह पे इंटर्नशिप की थी, ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग की ही इंटर्नशिप थी। तो मैंने वो एक ऑफ़िस था और वो एक यूट्यूबर का ऑफ़िस था, तो उन्होंने एक स्पेशल एक रूम बनाया हुआ था वॉइस ओवर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनके पास जो है उन्होंने वॉइस ओवर करना होता था अपनी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो उन्होंने स्पेसिफ़िक एक रूम बनाया हुआ था, जहाँ पे जो है वॉइस यानी कि इको को मैनेज करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जो है अपना ये जैसा कि हमारे सोफ़े होते हैं ना, इसमें एक फ़ोम यूज़ होता है, ठीक है। उन्होंने चारों दीवारों पे फ़ोम का यूज़ किया हुआ था, ताकि वो इको को मैनेज कर सकें, ठीक हो गया। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप जो वॉइस ओवर है उसके लिए आप एक स्पेशल माइक लें, बोया का, और उसको फिर आप किसी डब्बे में या फिर किसी रूम में, ठीक है, उसको सेट करें और उसके चारों तरफ आप फ़ोम को मैनेज करें, ठीक है। उसको एल्फ़ी के साथ अगर आप डब्बे में लगा रहे हैं तो आप उसको एल्फ़ी के साथ चिपका दें फ़ोम को, ठीक हो गया। अगर आप इसको किसी रूम में लगा रहे हैं, ठीक है, छोटा-सा आपने रूम लिया है और उसमें आप वॉइस ओवर करना चाह रहे हैं, तो आप फिर वहाँ पे कर लें, ठीक हो गया। ये वॉइस ओवर के बारे में मैंने आपको बताना था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वरना आप इसको अगर आप मोबाइल में एडिटिंग कर रहे हैं या फिर आप क्या कहते हैं पीसी में एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप इसको ऑन करें और आप कोई भी सीन आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, 2-3 सेकंड का आ गया कोई सीन, आप वहाँ से वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करें और आप अपना जो है वॉइस रिकॉर्ड कर लें, ठीक हो गया। उस वॉइस ओवर के बाद हमारे पास जो टूल आता है उसका नेम है टर्न ऑफ मेन ट्रैक मैग्नेट, ठीक है। अगर आप अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है? देखिए, अभी मैंने इसको डिसेबल कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको इनेबल करता हूँ। जब मैं इसको इनेबल करूँगा ना, अब देखिए मैंने इस इमेज को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ था, ठीक है। अब मैं जब इसको इस पार्ट को इमेज के इस पार्ट को मूव करूँगा इस साइड पे और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, ये इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा। देखिए मैंने इसको यहाँ पे रखा और यहाँ पे जाके ये वापस इसके साथ जाके मिल गया, ठीक है। देखिए दोबारा मैंने ऐसे किया वापस, ठीक है। अब अब जब मैं इसको डिसेबल करूँगा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मूव करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, तो यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको इनेबल करूँगा, तो ये वापस इसके साथ जाके मैच हो जाएगा, ठीक हो गया, लिंक कर जाएगा। अब हमारे पास अब जो ये 3 टूल्स बचे हैं ना, मैं आपको ये प्रोजेक्ट्स बनाने में बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। अभी मैं आपको बिगिनर लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ठीक हो गया। क्योंकि अभी मैंने आपको ये टर्न ऑफ मेन ट्रैक मैग्नेट के बारे में बताया, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा तो ये मिक्स हो जाएँगे आपस में, ठीक है। इसमें जब मैं कैपकट को सीख रहा था तो मैं भी इनमें कन्फ्यूज़ हो गया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी
कंफ्यूज ना हो। जब मैं आपको प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट। सो अगर आप किसी बहुत बड़ी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ना 20 मिनट की वीडियो है, तो मैं कहूँगा कि आप जो सा है ना अपनी इस टूल को जो है आप यूज़ करें, ठीक है। इससे आपको ये होगा कि सपोज़ करें आपने ना बहुत ज़्यादा ही वीडियो में ना स्प्लिट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आपने वीडियो में डिलीशन की है, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिसेबल करता हूँ, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिलीशन की है, ठीक है, और आपने ना किसी टूल को ना यहाँ पे रख दिया, ओह सॉरी, अपने इमेज के पार्ट को ना यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यानी कि डिलीट कर करके। अब मैं इसको टाइमलाइन को थोड़ा सा मूव करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैंने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि जी ना कौन सा हिस्सा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब मैं इसको ज़ूम आउट करूँगा ना, ठीक है, ज़ूम आउट करूँगा, तो ये सब जो है ना मेरी इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो, ठीक है, ये सब मेरे पास शो होंगे, ठीक हो गया। अब मैं जिसको ज़ूम ज़ूम इन करूँगा ना, ठीक है, तो मेरे पास शो नहीं होंगे। जब मैं इसको ज़ूम आउट करूँगा, तो ये सब चीज़ें मेरी टाइमलाइन में शो होंगी मेरे पास, ठीक है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता चलूँ, जब मैंने एक वॉइस जो है उसको ट्रिम किया था, उसको स्प्लिट किया था ना, तो मुझे उसमें 3 घंटे लगे थे, ठीक है। और उस टाइम मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था। तो उस टाइम मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम, मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया कि कुछ वॉइस के जो पार्ट्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह ना आगे चले जाते थे, ठीक है। तो इस जो ये टर्न ऑन मेन ट्रैक मैग्नेट है ना, इसको मैं इनेबल ही नहीं कर रखता था, ठीक है। अब मैं इसको डिसेबल रखता था, तो इसकी वजह से ना काफ़ी सेकंड्स की यानी कि गेम जो सी होती है ना वीडियो एडिटिंग में, सेकंड्स की गेम करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो एक एक सेकंड जो है, अब सपोज करें मैं बोल कुछ रहा हूँ और वॉइस वहाँ पे कुछ और आ रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यानी कि ना गड़बड़ सी हो जाती थी। तो आप अपने काइंडली टर्न ऑन मेन ट्रैक मैग्नेट को ऑन रखना है, यानी कि इनेबल रखना है। देखें, मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा था, तो ये आके इसके साथ लिंक कर गया, ठीक है। जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है ना मेनली, वो होता है लिंक का, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग में वर्ड यूज़ करते हैं लिंक का, ठीक है। तो आपने भी लिंक ही यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके साथ ज़ूम इन और ज़ूम आउट, आप इसको इस तरह से ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास जो है तकरीबन प्लेयर का और क्या कहते हैं टाइमलाइन का, ठीक है। प्लेयर और टाइमलाइन ये दोनों जो से पोर्शन है कैपकट के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने इस पोर्शन की तरफ, ठीक है, और मैं आपको प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा। जब मैं आपको प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा ना, तो मैं बेसिक से लेके चलूँगा थोड़े से एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स पर, ठीक है। 3 से 4 प्रोजेक्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो उसमें आपका जो सा है ये लाइब्रेरी वाला सारा पोर्शन, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ वाला सारा पोर्शन वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखें, ये आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, ठीक है। अब जब मैं इस इमेज के इस पार्ट को अनसेलेक्ट करूँगा, अब ये सिलेक्ट है, जब मैं इसको अनसेलेक्ट करूँगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स शो होंगी, ये देखें, ठीक है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर्टी शो होंगी, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज़ में से ऑप्शन है वीडियो, ऑडियो, स्पीड, एनिमेशन, ठीक है। अब मैं इनको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। कैपकट के दूसरे मॉड्यूल में हम कैपकट पर प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे, और मैं आपको एक सेटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने देखा था कि आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो रहा था, ठीक है। अब आपने इस टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर वर्टिकल पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर शॉर्ट वीडियो जो है वो एडिट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये 2 पोर्शन थे ना, हमारे पास ये डिस्कस करने वाले रह गए थे, ठीक है, डिटेल का और ये जो है लाइब्रेरी का, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता विदाउट एनी प्रोजेक्ट, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं एक नई चैट ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, हाय, आई एम वीडियो एडिटर, आई नीड योर हेल्प एंड आई विल प्रोवाइड प्रोवाइड यू ए स्क्रिप्ट। देखिए, मैं इसको ना एक स्क्रिप्ट दूंगा चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी जो है ना इस तरह का, चैट जीपीटी यहाँ से रिमूव कर दी 5 सेकंड का सिद्धू। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है,
और इसको हम यूज़ करेंगे अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। और इस वीडियो एडिट ये हमारे काम को आसान बनाकर दे देगा, ठीक है। हमें जो हमारा क्लाइंट होगा ना, वो हमें जो स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और हम इसे कहेंगे कि हम एक वीडियो एडिटर है, ठीक है। मैंने इसे कहा, हाय आई एम ए वीडियो एडिटर, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, ठीक है। एंड आई विल प्रोवाइड यू स्क्रिप्ट, मैं आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको ना आसान वर्डिंग में क्वेश्चन में बना के दे दो मुझे ना, ठीक है, स्टेप्स में लिख के दे दो। आई विल प्रोवाइड ए स्क्रिप्ट, सो डिवाइड इन सिंपल पार्ट्स, ठीक है। अभी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, देखिए, ऑफ कोर्स सेंड मी ए स्क्रिप्ट, आई शैल ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल पार्ट फॉर यू, ठीक है। वो कहता है कि आपके लिए मैं उसको स्क्रिप्ट को ना सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। जब आपको ये बना के देगा ना स्क्रिप्ट, ओ सॉरी, आपको स्क्रिप्ट सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करके देगा, ठीक है। तो ये आपको एक एक चीज़ बताएगा कि हमने किस तरह से जो सा है ना, पहले इंटरफेस को ओपन करना है, ठीक है, फिर कौन सा टूल कहाँ से यूज़ करना है, ठीक है, हमने कौन सी ट्रांजिशन लगानी है, कौन से इफेक्ट्स डालने हैं, ठीक है। यहाँ तक कि एक एक चीज़ आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा स्क्रिप्ट डाल के इसमें, और वो क्या कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ, तो ये मॉड्यूल जो है बहुत ज़्यादा हमारा ना लेंथी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको 4 से 5 जो है प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाने हैं, 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाएँगे या 5 से 4-5 बनाएँगे, देखते हैं वो, ठीक है। सो अब मैं ऐसे कहता हूँ, टेल मी व्हाट आई नीड टू डू इन बिगिनिंग, ठीक है, कि हमें स्टार्ट में क्या करना चाहिए। आई वांट टू मेक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमें ना एक पूरी डिटेल दे देगा। अब देखें, अब इसने ना हमें थोड़ा-सा रिस्पॉन्स, थोड़ा-सा मेरे हिसाब से कुछ और दे दिया, क्योंकि मैंने इसको ना प्रॉम्प्ट सही नहीं दिया। सॉरी, मैं इसको दोबारा से प्रॉम्प्ट देता हूँ। आई एम वीडियो एडिटर, आई एम नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। मैं ऐसे कहूँगा कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो काइंडली आप मेरी हेल्प करें कि मैं किस तरह से प्रोजेक्ट बनाऊँ और कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है, और कैसे अपने काम को ना एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ, ठीक हो गया। ये आपको सारी गाइड देगा। आई एम वीडियो एडिटर, आई एम नॉट प्रोफेशनल, टेल मी व्हाट आई नीड टू डू, ठीक हो गया। प्रोवाइड, या फिर टेल मी सम प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनिंग, ठीक है। अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। चलो जी, वो कहता है जी, सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाना सीखनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स के बाद आगे, यानी कि हमने ना उसमें टेक्स्ट, ओवरले, ट्रांजिशन, म्यूजिक, ठीक है, कैपकट, इफेक्ट फॉर एंगेजमेंट आ गया। उसके अलावा जो है ना हमारे पास हमने प्रोडक्ट ऐड देखने हैं, ठीक है, प्रोमो ऐड। उसके अलावा हमने यूट्यूब वीडियो जो सी है वो जो है उसको एडिट करना सीखना है, ठीक है। अब ये आपको सारा कुछ जो है यहाँ पे बता रहा है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आगे जी, साइनमेटिक बी रोल एडिट, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। आपने देखा होगा कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं कि 5 महीने पहले वो उनकी बॉडी ऐसी थी, बाद में उनकी ऐसी हो गई है, ठीक है। या फिर वो कुछ भी, यानी कि ना अपनी लुक पे काम करते हैं, फिर अपनी बॉडी पे काम करते हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर आपने इफेक्ट जो है या फिर थंबनेल वहाँ पे देखा होगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने ना एक किस्से बनवाई थी, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर इसने ना मुझे बहुत अच्छे-अच्छे ना वो बना के दिया था। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, हाय आई एम अ वीडियो एडिटर, आई वांट टू मेक प्रोजेक्ट, सो टेल मी व्हाट प्रोजेक्ट आई नीड टू मेक इन बिगिनिंग, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि बेसिक प्रोजेक्ट जो आपने बनाने हैं ना, वो होगा जी टेक्स्ट एनिमेशन, वीडियो, कलर ग्रेडिंग प्रैक्टिस, ठीक है, सिंपल मोंटेज। अब यानी कि उसमें आ जाएगा जी कट करना, कैसे मर्ज करना डिफरेंट क्लिप्स को, ठीक है, स्मूथली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया कंटेंट आ जाएगा, जिसमें हम इंस्टाग्राम रील वगैरह देखेंगे। तो ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सारा कुछ, ठीक है। अब एडवांस एडिटिंग में आ जाएगा जी आपके पास, आपने वीडियो कैसे एडिट करनी है 5 से 10 मिनट की, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्लाइंट अट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, फ्रीलांस रेडी, बिफोर एंड आफ्टर एडिट, जो मैंने पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक हो गया। मॉक मॉक क्लाइंट एडिट, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब इस तरह की जो ये प्रोजेक्ट इन्होंने बताया ना, मैं ये जो है आपको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। और आपने कैपकट नहीं, सॉरी, आपने कैपकट में एडिटिंग करते हुए चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अब तकरीबन मैंने 5 मिनट इस पे बात कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ना फ्री स्टॉक इमेजेस और फ्री स्टॉक वीडियोज़ कहाँ से लेनी है। देखिए, ये फ्री पिक के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना एक अब मैंने आपको जो पहला प्रोजेक्ट बनाना सिखाना है ना, वो हमारे पास होगा कि हमने कैसे ग्रीन स्क्रीन जो है ना, वो रिमूव करनी है किसी भी वीडियो से, ठीक हो गया? तो अब मुझे एक यानी कि पीछे इमेज चाहिए थी सैंड ड्यून की, ठीक है? ये मुझे ना क्या कहते हैं इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर और ये मेरे पास यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? अब आपको मैं एक बात बताता चलूँ, देखिए अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ताज का ऑप्शन आ रहा है ना, आइकन, ताज का आइकन, ठीक है? तो आपने ये वाली इमेज जो सी है ना, ये डाउनलोड नहीं आप कर सकते क्योंकि ये प्रीमियम है, ठीक है? यानी कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन जो इस तरह की होंगी ना, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए। ये आपके पास ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि आपने कहाँ से फ्री स्टॉक वीडियोज़ या इमेजेस डाउनलोड करनी है। इसके अलावा पिक्सेल्स भी है, ठीक है? आप यहाँ पर पिक्सेल्स अ, यहाँ पे लिखेंगे हम pixels.com, ठीक है? उसके अलावा पिज़्ज़ा बे भी है एक, ठीक है? ये पिक्सेल है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको अगर वो करें पिज़्ज़ा बे, ठीक है? पिज़्ज़ा, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं देंगी हमें, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कि आपने ना फ्री पिक से ही लेनी है, क्योंकि वहाँ पे हाई क्वालिटी की मिलेंगी आपको, ठीक है? यहाँ से भी मिल जाएँगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। हमने अपने टाइम को बचाना है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपने एआई से किस तरह से इमेजेस जो सी है ना वो जनरेट करवानी है, ठीक है? और लियोनार्डो डॉट एआई, ठीक है? आपने इस पे क्लिक करना है। आपके सामने ये वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी, आपने इस पे क्लिक करना है। अब हम अपने प्रोजेक्ट की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया कि आपने चैट जीपीटी को, एआई को कैसे यूज़ करना है और एआई वेबसाइट्स को कैसे यूज़ करना है, इमेजेस जनरेट करने के लिए, ठीक है? सो मैं थोड़ा-सा स्पीड से बोल रहा हूँ, मैंने स्पीड बढ़ाई नहीं हुई, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा ना हमारा, उसमें हमने ये सीखना है कि हम किसी भी वीडियो का ना ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी पहले ना एक सैंड की ना यहाँ पे इमेज यहाँ पे इम्पोर्ट कर रखी है। मैं उसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ओह सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और उसके ऊपर इस जो है वीडियो को वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? इसको सेलेक्ट करके इसके बिल्कुल जो है दोनों की लेंथ वो सेम कर देता हूँ, ठीक है? अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, टाइमलाइन में आपने देखना है, ठीक है? टाइमलाइन में देखिए प्लीज़। आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है? और यहाँ पर आकर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले हमने ना इसको अपनी रेशियो के मुताबिक एडजस्ट कर देना है, ठीक है? ये देखें। अभी मैं बताता हूँ कि आपको ना ये किस तरह से नज़र आएगा, ठीक है? अ, आपने क्या करना है, आपने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पे ना क्रोमा की आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? आपने क्रोमा की पे ना क्लिक करना है। क्रोमा की पे आपने चेक किया, चेक करने के बाद आपके पास आइकन शो हुआ पेंसिल का, आपने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है? आप जब आपने इस पे किया तो आप देखिए आपने ये जो सर्कल है ना आप यहाँ पे लाए और ये रिमूव हो चुका है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है? अब आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है? मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। इस स्नेक को इस सेहरा में आपने किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है? ये आपने इस तरह से एडजस्ट कर दिया, ठीक है? और अगर आप बेसिक में आए ना, तो आप यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएँ आप ना, क्योंकि आपने जल्दी-जल्दी अपने प्रोजेक्ट को जो है ना वो बनाना है, ठीक है? सो अब देखिए इस तरह से जो है स्नेक आया है, ठीक है? अब इसको मैंने थोड़ा-सा ना और ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ये इस तरह से सेट कर देता हूँ। अब आपने इसके साथ थोड़ा-सा ना खेलना है वीडियो के साथ, ठीक है? तो इस तरह से खेलना है, आपने यहाँ पे आना है इफ़ेक्ट्स के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे आ जाना है लेंसेज़ के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे आपने देखना है कि आप किस तरह से जो है ना, इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हो, ठीक है? लेंसेज़ में दोबारा से आना और यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ ऐसे यानी कि कुछ प्रो हैं, ठीक है? ज़्यादातर हमारे पास यहाँ पे प्रो हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको फ्री में ऐसी वीडियो एडिट करके दिखाऊँगा ना, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी वो वीडियो। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे क्रोमैटिक क्विक, ठीक है? आपने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ओह सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है? अब आपने इस देखें, अब हम यहाँ पे हैं लाइब्रेरी के पोर्शन में, ठीक है? फैक्ट्स में लेंसेज़ के अंदर है, ठीक है? ये भी हमारा कवर हो रहा है और यहाँ पे हमारा ये जो सा है ना प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन, ये भी कवर हो रहा है, ठीक है? अब देखिए मैंने इसकी जो सी है ना क्रोमैटिक एब्रिएशन, ठीक है? इसको मैंने थोड़ा-सा बढ़ाया और मैं इसको 50 कर देता हूँ, बहुत है, ठीक है? और इसको भी थोड़ा-सा 50। अगर आपसे यहाँ से नहीं ना हो रहा वॉल्यूम ज़ूम इन, ज़ूम आउट, ओह सॉरी, ज़ूम इन, ज़ूम आउट नहीं, थोड़ा-सा इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं ना हो रहा आपसे, तो आप इस यहाँ से कर लें, ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लेंस का यूज़ करता हूँ
हमारे पास एक ब्लर का लेंस होता है, वो मैं देख लेता हूँ 1 मिनट पे। ये देखिए आपके सामने पड़ा है, ठीक है। अच्छा, आपने ना इसको फेवरेट कर देना है सबसे पहली बात, ठीक है। फेवरेट करने के बाद इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपने इसको ना यहाँ पे इसकी लेंथ बिल्कुल सेम कर देनी है, ठीक है। अब आपने इसको सिलेक्ट किया, लाइब्रेरी के पोर्शन में भी हम खेल रहे हैं और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज के पोर्शन में भी खेल रहे हैं। आपने इसके वॉल्यूम को कम कर देना है, ठीक है। ये देखें, आपने थोड़ा सा करना है बस, 5 तक बस, ठीक हो गया। अब आपने ब्लर किस चीज़ को किया? आपने बैकग्राउंड को ब्लर किया है, ठीक है ना। ये देखें, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। ओ सॉरी, पूरी वीडियो ही हो रही है। 1 मिनट। अ, आपने बैकग्राउंड के साथ खेलना है, तो आपने बोला क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के ना यहाँ पे ले आना है, ठीक है, ताकि ये इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो। यहाँ से उठा के यहाँ पर, अब देखें, यहाँ से आपने इसको ब्लर किया और अब इसको आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखें ये जो वीडियो है ना वो किस तरह से प्रीव्यू होगी। अच्छा, एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर लें, आप इस पे क्लिक करें और आप प्रॉपर्टीज के सेक्शन में आके ना स्पीड, इसको जो है थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, ताकि जो स्नेक है ना वो थोड़ा सा कम स्पीड से जो है वो आपके पास चल के आए, ठीक है। यहाँ से आप इमेज को इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कर दें, ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठा ही आप सिलेक्ट करें और एकदम से दोनों को यहाँ पे वो कर दें। ये अब दोनों को चारों का जो सा है लेंथ वो सेम हो चुका है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे फुल स्क्रीन करनी है, ठीक है, और यहाँ से हम वीडियो को जो है प्ले करते हैं, ये देखें, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ तो आपको ना समझ आ जाएगी कि आपने वीडियो पहले क्या थी और आपने क्या बना दिया है, ठीक है। आपने ये ड्रैग एंड ड्रॉप की वीडियो, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने आप पॉइंटर को जो है स्टार्ट में लेके आए और इसको जो है यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है। ये वीडियो जो है पहले इस तरह की थी, ये देखें, ठीक है। आपने इस टूल पे क्लिक करना है, हाई ट्रैक, और देखें आपकी वीडियो बाद में ऐसी हो चुकी है, ठीक है। मैं पॉइंटर को उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, ये देखें, ये आपका वीडियो एडिट करने के बाद और ये वीडियो एडिट करने से पहले, ठीक है। ये हमारा जो सा है, आपने किस तरह से रिमूव करनी है अपनी ग्रीन स्क्रीन को वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे ना इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपने बताऊँ क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है, एडजस्टमेंट में आना है। आपने प्रॉपर्टीज में आकर, ठीक है, एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HSL का नज़र आ रहा होगा पोर्शन, ठीक है। सॉरी, HSL नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पे HSL आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने ना इसकी सैचुरेशन है ना बिल्कुल कम कर देनी है, ठीक हो गया। और आप यहाँ से भी खेल सकते हैं इसके साथ, ब्राइटनेस आप बढ़ा दें इसकी, ठीक है। ये देखें, जितनी आप अपने उसके साथ, अब देखें ये जो इसकी है ना बॉडी, आप इस पे ब्राइटनेस चेक कीजिएगा, ठीक है। और सैचुरेशन के साथ अगर आप खेलना चाहें वो भी खेल सकते हैं, ठीक है। ह्यू के ऑप्शन के साथ भी आप खेल सकते हैं, यानी कि जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट होगा ना आपने उस तरह से ऑप्टिमाइज करना है अपने प्रोजेक्ट को, ठीक हो गया। अब HSL में आपके पास जो ये ग्रीन का ऑप्शन है ना, आपने इसको बिल्कुल पीछे कर देना, ग्रीन को सिलेक्ट करके आपने सैचुरेशन को बिल्कुल 0 कर देना, ठीक है, -100। उसके अलावा यहाँ पे कोई आपको एनिमेशन मेरे हिसाब से लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है ना आपको मैं अगले प्रोजेक्ट में बताता हूँ। अच्छा, अभी मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ मिस की है, वो ये है कि ना आप यहाँ पे ऑडियो नहीं यूज़ कर रहे अभी, ठीक है। मैं आपको, अच्छा आपको मैं ना एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ सबसे पहले कि काइंडली आप ना इस कोर्स को ना एक पॉजिटिव वे में सीखिएगा, ठीक है। और आप फ़लस्तीन के हमारे मुसलमान भाई हैं ना उन पर वीडियोज़ बना सकते हैं, इनके आप वहाँ से वीडियो लें और वीडियो के अंदर जो है अपनी एडिट्स डालें और अपना एक फ़ैन पेज बनाएँ, ताकि आप उन्हें सपोर्ट कर सकें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप फेसलेस चैनल बना सकते हैं, ठीक है। और काइंडली आप रॉन्ग कंटेंट ना बनाना, पॉजिटिव कंटेंट बनाना, ठीक है, जिससे लोगों की जो है ना लाइफ में वैल्यू ऐड हो। जैसा कि मैं आपको चीज़ें सीख रहा हूँ और सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप भी काइंडली इस तरह ही करें, तो जिससे ना आपकी आखिरत जो है ना उससे इफेक्ट ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्नेक वॉइस, ठीक है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे कोई चीज़ मिले इस तरह की।
एक मॉन्स्टर गेम। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको ना ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ऑडियो ट्रैक को, ठीक है। ऑडियो ट्रैक जो होता है ना वो आपका सबसे नीचे ही आएगा, ठीक है। ये ले, इसको मैंने उठाया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ये देखें। ये इसको मैं ना यहाँ पे करता हूँ, जिस टाइम ये अपनी जुबान जो है वो बाइंड कर लेगा, ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको मल्टीपल, यानी कि जो है ना यहाँ से अगर मुझे नहीं मिलती कैपकट से, तो मैं चैट जीपीटी से पूछ करना, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें ऑडियो जो है फ्री में मिल जाती है, लेकिन कॉपीराइट फ्री ढूंढनी है आपने, ठीक है। और अभी हम इस प्रोजेक्ट को जो है एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपने इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है ग्रीन स्क्रीन रिमूवर, रिमूव लिख लें बस, बहुत है। उसके अलावा आप यहाँ पे 50 FPS की जगह आप 30 FPS कर दें, ठीक है। और यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को जो है एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे वाटरमार्क आएगा आपका, ठीक है। और अगर आपका प्रो है फिर वाटरमार्क आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने सेव नहीं करना, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड प्रोजेक्ट में मैं आपको ट्रैक करना सिखाऊंगा कि आप टेक्स्ट को किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वीडियो को जो है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। आपने क्या करना है, आपने ना कोई ड्रिफ्टिंग की वीडियो ना यूट्यूब से डाउनलोड कर लेनी है और उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है इंपोर्ट करने के बाद, और यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करनी है आपने, ठीक है। यहाँ से आपने किस तरह से टेक्स्ट ऐड करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने टेक्स्ट पे आना है, टेक्स्ट पे आने के बाद आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, आपके पास जो है ना टेक्स्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में आना है, ट्रैकिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये आपके पास ना क्या कहते हैं प्रो का ऑप्शन है, लेकिन आप इसको सीख लें, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि किस टेक्स्ट को हम किस तरह से जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इस जो ऑब्जेक्ट है ना ये कार, ठीक है, लैम्बोर्गिनी, आपको आपने इसको ट्रैक कर लिया, ठीक है। ये येलो जो है ना सर्कल में, सॉरी, बॉक्स जो आ रहा है आपके पास, ठीक है, येलो बॉक्स, इसमें आपने इसको ट्रैक कर लिया कार को, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट को आपने किस तरह से ऐड करना है, टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे आप अपना गाड़ी का नेम लिखते हैं, आपका जो भी नेम है आप अपना नेम लिखते हैं। मैं यहाँ पर अपना नेम ऐड कर देता हूँ और उसके बाद इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ना मैं इनहेंस कर लेता हूँ। यहाँ से बस इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा और ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़, ये वाला, ये फिर ये साथ सिंपल ही ठीक है। और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ और अब इसको मैंने ट्रैक करता हूँ। ट्रैक किस तरह से करना है आपने ये, और आपने सब्जेक्ट को ट्रैक किया और आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ये ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। और आपने अब देखना है कि किस तरह से जो सी है ना ये वीडियो परफॉर्म करेगी, ठीक है। आपने देखा होगा साइड पे किस तरह से एक वीडियो जो है परफॉर्म कर रही थी। मैं इसका जो है वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ और अब आप इसका प्रीव्यू देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं किसी भी वीडियो के साथ, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड प्रोजेक्ट में ना एक चीज़ सिखाना चाहूँगा कि आपने टेक्स्ट की एनिमेशन कैसे करनी है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ। आपने अपने गूगल क्रोम से ना जाकर एक वाइट कलर का बैकग्राउंड जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और देन उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसको स्केल करना है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता दी हैं, दैन इसलिए मैंने ये स्पीड से किया, ठीक हो गया। अब हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इस एरिया में काम काम जो है वो कम होगा, अब इस पोर्शन में काम जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए। सो अब हम इस टेक्स्ट को ना सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा ना इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। टेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है एनिमेशन ट्रैकिंग, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच। उसके नीचे आती है ऑप्शन बेसिक बबल इफेक्ट्स। यहाँ पे हम टेक्स्ट को है ना अपने टाइप करते हैं कुछ भी टेक्स्ट को, ठीक है। और उसके बाद नीचे आता है फ़ॉन्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना पहले कर लेता हूँ कलर को चेंज, ठीक है। मैं यहाँ से कलर वाइट था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। और ब्लैक करने के बाद ये ब्लैक हुआ नहीं सिलेक्ट अभी। और अब एक मिनट में ना इधर कुछ टाइप कर लूँ एक दफ़ा। एनिमेटेड टेक्स्ट, एनिमेटेड टेक्स्ट मैंने जी जो है ना जी, मैं यहाँ पे टाइप किया है और
सॉरी, आपको थोड़ा-सा ना बोरिंग लग रहा होगा अभी, लेकिन मैं अभी स्पीड अपनी ठीक करता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये कलर को चेंज कर लिया, ठीक है? और अब मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक हो गया? अब अब आपने क्या करना है, अब पहले मैं आपको ना थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने क्या, यहाँ पे आता है हमारे पास फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट आपने क्या करना है, एरियल ब्लैक कर देना है, ठीक है? एरियल ब्लैक इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट जो है अनसेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया? थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, पैटर्न में आ जाएँगे। आप बोल्ड भी कर सकते हैं, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसे अंडरलाइन के अलावा इटैलिक और बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? आप केस में आएँ, केस में अपर केस होता है, लोअर केस और टाइटल केस। मैं इसे टाइटल केस कर देता हूँ और इसका साइज़ जो है थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, ठीक हो गया? और यहाँ पे मेरे से थोड़ी-सी मिस्टेक होगी, एनिमेटेड की स्पेलिंग मैंने गलत डाल दी है, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे करैक्टर आ जाते हैं कि आपने कितना स्पेस डालना है, ठीक है? उसी तरह लाइन्स का भी आ जाएगा। यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाती है। पहले 3 में तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से अलाइनमेंट हुई, लेकिन अब देखें यहाँ पर अलाइनमेंट आपको होती नज़र आ रही होगी, ठीक है? अब मैं इसको अपनी पोजीशन में ले आता हूँ टेक्स्ट को, और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ना डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं, प्रेजेंट स्टाइल, ठीक है? उसके नीचे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके साइज़ को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? मैंने पहले भी आपको ऊपर करना सिखाया। उसके अलावा जो सा है ना यहाँ पे ऑप्शन इंडेंट का है, वो बिल्कुल सेम जो ऊपर अलाइनमेंट हम करके आए हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ठीक है? मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक हो गया? फिर उसके बाद ओपेसिटी आ जाती है। अब ओपेसिटी में क्या होता है, ओपेसिटी में कम करूँगा तो ये धुंधला हो जाएगा, 100 कर दूँगा तो ये अपनी असल पोज़ीशन में आ जाएगा, ठीक है? आसान तरीन वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। बैकग्राउंड, अगर मैं इसके बैकग्राउंड करूँगा तो बैकग्राउंड को इनेबल करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है? मैंने इसे डिसेबल कर दिया। उसके बाद जो है ना, आप बहुत से ऑप्शन है इसके अंदर, आप इसके इनके साथ खेल सकते हैं, ठीक है? ग्लो पे करें, अगर आपका प्रो वर्जन है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना आप ये कर लें, ठीक है? ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ग्लो नहीं करूँगा, मुझे सिंपल 3 टेक्स्ट चाहिए अभी, ठीक हो गया? उसके बाद आप इसके नीचे जो है मज़ीद जो है ऑप्शंस उनको स्टडी करिएगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा ना काम को आगे लेके चलता हूँ। आपने टेक्स्ट जो है वो आगे इसके बिल्कुल लेंथ जो है सेम कर देनी है। आपने कीबोर्ड पे आना है, आल्ट प्रेस करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक हो गया? आपने बार-बार नहीं टेक्स्ट पे आके यहाँ प्लस-प्लस करना है, अपने टाइम को ज़्यादा-ज़्यादा बचाना है आपने, ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना लाइक, ठीक है? अब यहाँ फ़िलहाल यहाँ पे लाइक लिख रहा हूँ, और यहाँ से लाइक लिखने के बाद मैं इसके जो है कलर को, सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ और एनिमेटेड टेक्स्ट, और यहाँ से इसके कलर को बढ़ा चेंज कर देता हूँ। अब इसके कलर को मैं जो है इस तरह से मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद इस पे मैं ना एनिमेशन अप्लाई करता हूँ सब पे। क्या करना है, आपने स्टिकर्स पर आना है। स्टिकर्स पर आने के बाद आपने एरो पे स्टिकर्स पर आने के बाद ना आपने यहाँ पर आना है एम्फेसिस के अंदर। एम्फेसिस में आने के बाद आपने सेलेक्ट करना है, सर्च कर लेना है एरोज़, ठीक हो गया? जब आप एरोज़ सर्च करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे आएगा ब्लू कलर का इस तरह का एरो, ठीक है? आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा-सा मैं लाइक को ऊपर ले जाता हूँ, और जो ये लाइन है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है? अब देखिएगा, मैं पॉइंटर को ज़रा पीछे लेके आता हूँ और यहाँ से इसको इस तरह कर लेता हूँ। अच्छा, इन तीनों की जो लेंथ है ना, वो मैं से एक जगह बैलेंस कर ले एक दफ़ा। अब देखें, ये यहाँ पर आया ये और ये। अब मैंने एरो को थोड़ा-सा ना इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? इसके टेक्स्ट को जो इसके साइज़ को मैं थोड़ा-सा कम करता हूँ और लाइक के साइज़ को थोड़ा-सा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है? अब अब इनमें ना देखें, अब इसमें मैंने थोड़ी-सी एनिमेशन अप्लाई करनी है, जो ये एरो है, इसके मैं बाउंस इन का कर दूँगा, ठीक है? अब इसका ज़रा आप प्रीव्यू देखें और आप देखें कि आप हमने सिर्फ 0.47 सेकंड की अभी एनिमेशन बनाई है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब आपने ना इन तीनों ना, अब आपने इस पॉइंट को लाज़मी समझना है, गौर से समझना है, ठीक है? आपने इन तीनों टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट को 2 टेक्स्ट और एक एरो, इन तीनों को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे Alt प्लस G प्रेस करना है, तो आपके पास ये कंपाउंड क्लिप बन जाएगा, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा-सा पीछे कर देना है, ठीक है? और जहाँ पे ये पॉइंटर है ना आपका, आपने इसे सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे आए प्रॉपर्टीज़ में, वीडियो में आए, और वीडियो में आके आपने क्या किया, ऐड की फ्रेम, ये की फ्रेम वाले टॉपिक को आपने गौर से सुनना है और समझना है, ठीक है? आपने यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया? उसके बाद आप हल्का सा ना पॉइंटर को आगे लेके गए, ठीक है? और यहाँ से टेक्स्ट को उठा के थोड़ा-सा ऊपर ले गए, और यहाँ पर आपने पोज़ीशन पर और स्केल पर, दोनों पर
की फ्रेम जो है अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये यहाँ से ये चीज़ ऊपर आपको जाता हुआ टेक्स्ट जो है ना नज़र आया होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और टेक्स्ट को ऐड करना है। अब कंपाउंड क्लिप बन चुका है तो हमें यहाँ से ही टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है, जहाँ पर आपने अपनी एनिमेशन अप्लाई सॉरी ये किया है ना की फ्रेम, इसके साथ यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर आपने इस तरह से इसको टेक्स्ट को ऐड करना है। आपने यहाँ से टेक्स्ट को ऐड किया और यहाँ से आपने टेक्स्ट को टाइप कर देना है, एनिमेटेड टेक्स्ट लाइक, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस, ठीक है। इसके कलर को चेंज करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट दोबारा से वाइट हो गया। मैं यहाँ से दोबारा से उसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आएगा जब पॉइंटर पे, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ना इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। साइज़ इसका थोड़ा सा हमने लार्ज किया है और इसके बाद हमारे पास अब इसका जो फ़ॉन्ट है हमने उसको चेंज करना है, ठीक है। मैं इसको एरियल ब्लैक कर दूँगा। ये चीज़ देखिए ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने कि एनिमेटेड टेक्स्ट लाइक दिस, आपने यहाँ पे आना है, दिस को सिलेक्ट करना है आपने, एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन पे आने के बाद आपने क्या करना है, लूप पे आ जाना है, ठीक है। आप देखें कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे ना, आपने वो देखनी है, ठीक हो गया, वो अप्लाई करनी है। अभी मुझे नहीं लगता कि ये लूप सही लगेगा यहाँ पे, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से ना इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। एनिमेटेड टेक्स्ट पॉइंटर को शुरू में लेके जाते हैं, यहाँ से इसको पास एनिमेटेड टेक्स्ट लाइक दिस एंड ब्यूटीफुल, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे ले आऊँगा और ये ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से एक काम करना है कि इस चीज़ को ना इसके साथ दोबारा से ना आपने कंपाउंड क्लिप बना देना है, ठीक है। आपने दोनों को सिलेक्ट किया और आल्ट प्लस जी, ये हमारे पास दोबारा कंपाउंड क्लिप बन गया, ठीक है। अब आपने इसमें दोबारा से टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है। और टेक्स्ट को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि इस कंपाउंड क्लिप पे ना क्लिक करना है और इसको यहाँ से सॉरी पॉइंटर को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, ये, और यहाँ से टेक्स्ट को थोड़ा सा पीछे करता हूँ। ये मैंने कंपाउंड क्लिप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं आया वीडियो पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन लगाई, सॉरी एनिमेशन ही की फ्रेम लगाया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और पीछे किया और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा उठा के की फ्रेम को सारी टेक्स्ट को थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ लाइक नज़र आना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर, तो चलेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट जो है ना उसको इसके साथ एडजस्ट करूँगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ट्रिम कर दूंगा एंड एट दी एंड ना वो मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है उसका। आपने यहाँ पे टाइप करना है कैन, ठीक है। और मुझे लगता है बाय डिफ़ॉल्ट फिर दोबारा से ये वाइट से ना वाइट हो गया। आपने इसे ब्लैक करना है और ब्लैक करने के बाद थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज कर देना है। ब्लैक किया, यहाँ पे हम कैन पे आए और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम बड़ा कर देंगे। आपने कैन को यहाँ पे रखना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कैन का जो हमारे पास फ़ॉन्ट हो ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये चलिए चेक करते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करके ना टेस्ट करते हैं कौन सा हमारे पास अच्छा लगेगा, ठीक है। ये डाउनलोड नहीं है ये वाला, नहीं ये भी नहीं जी, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अच्छा, इसके साथ हमने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से ना ये फ़ॉन्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हमने इसको और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। इसको स्क्रॉल करके हम ऊपर ही ले आते हैं और इसको ना एरियल ब्लैक कर देंगे। एरियल ब्लैक करके ना इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे हम, ठीक है। एरियल ब्लैक किया हमने और इसका हमने जो साइज़ है वो छोटा कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। एनिमेटेड टेक्स्ट लाइक दिस और कैन बी, इधर मैं ना साथ लिख दूंगा कैन के साथ बी, ठीक है। ये चीज़ और इसके साथ थोड़ा सा मैं इसको साइज़ को कम करूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा इसे, ठीक है। अब मुझे इसका कलर जो सा है ना कैन बी का, मेरे हिसाब से येलो होना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं एक दफ़ा, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ आपने क्या करना है, अब आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। एनिमेशन थोड़ी सी ना इनमें आना है आपने, इनमें आने के बाद आपने जो एनिमेशन अप्लाई करनी है ना वो थोड़ी सी आपने ऐसी जैसी कि ना ये चीज़ चेक करते हैं।
इसको प्रीव्यू करके चेक करते हैं। एनिमेटेड टेक्स्ट लाइक दिस, ठीक हो गया। अच्छा ये थोड़ा सा ना यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो मैं इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, करना है उसके साथ जितना कर सकते हैं आप, ठीक है। ये टाइम हमारा कम से कम लगे एनिमेशन में, ठीक है। ये ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसके साथ इसको एडजस्ट करना है, Alt प्लस G दोबारा से करना है और एक कंपाउंड क्लिप बन गया, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट करके ना दोबारा से इसमें ना ऐड की फ्रेम मैंने आपको इसीलिए कहा था कि आपने थोड़ा सा ना गौर से सुनना है। ये की फ्रेम वाला टॉपिक थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स है। अब मैं पॉइंटर को थोड़ा सा आगे लेके आया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सारी टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक हो गया। यहाँ पे एनिमेटेड टेक्स्ट लाइक दिस कैन बी चैलेंजिंग। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट और ऐड करूँगा। अब मुझे इसके साथ कंपाउंड क्लिप ना भी बने तो मेरा काम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा चैलेंजिंग, चैलेंजिंग। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा है चैलेंजिंग, एनिमेटेड टेक्स्ट लाइक दिस कैन बी चैलेंजिंग। सो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ, ठीक है। अब मैं ना आपको एक रील से रिलेटेड ना वीडियो बनाना सिखाता हूँ कि आजकल इंस्टाग्राम पे ना एक रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं रील्स के अंदर। और वो रील किस तरह से बनती है, बहुत ईजी है, 2 स्टेप्स के अंदर आपने बनानी है, ठीक है। आपने कोई भी ना किसी भी इन्फ्लुएंसर की या किसी भी साइंटिस्ट की ना वीडियो लेनी है, सॉरी इमेज लेनी है, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया रेशो आपने किस तरह से सेट करनी है, यहाँ से इस टूल को यूज़ करते हुए आपने किस तरह इसको सेट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ना इस इमेज को लेना है, ठीक है। और इस इमेज को लेने के बाद आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब कम से कम आपने इतना करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस इमेज को लेना है और वीडियो को लेना है, इस इमेज के नीचे रख देना है, ठीक है। यानी कि वीडियो नीचे आनी, ओ सॉरी, वीडियो जो सी है ना वो नीचे आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से ना मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ वीडियो को, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका ना वॉल्यूम जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब से ली गई वीडियो है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखें ये इस तरह से चलेगी कुछ, ठीक है। अभी मैं इसको ना एडजस्ट कर देता हूँ वीडियो को, ये वीडियो एडजस्ट होगी, ये देखें, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे ना अक्सर इफेक्ट भी लगाया जाता है एक, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लगाया जाता है। इफेक्ट नहीं सॉरी, वो होता है स्टिकर, स्टिकर होता है। और वो आजकल म्यूज़िक के हिसाब से आपने ना उसको सेट करना होता है, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने ना इसमें म्यूज़िक आपको करना सिखाया नहीं है, ठीक है। अभी ऑडियो मैंने किसी भी उसमें ना सेट करना नहीं सिखाई, मैं आपको ऑडियो भी सिखा दूंगा, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, आपने ऑडियो किस तरह से सेट करनी होती है। आप जिस टाइम भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपलोड कर रहे होते हो ना जो वीडियो आपकी, यानी कि जो म्यूज़िक आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग हो आप उसको लगा दें, लेकिन ये इतना यानी कि ना ठीक नहीं बैठती वीडियो के साथ, ठीक है। हमने उसमें इफेक्ट्स भी लगाने होते हैं, स्टिकर्स भी लगाने होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या कहते हैं जी, साउंड इफेक्ट्स भी लगाने होते हैं। तो अभी तक मैंने उस तरह का कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाया नहीं है, ठीक है। मैं अभी ना एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, वो मैं आपको एक बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। जिसमें आपको यानी कि साउंड इफेक्ट ऑडियो किस तरह सेट करनी है, ठीक है, ये आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, काइंडली आप पॉजिटिव कंटेंट बनाइएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरी आखिरत ख़राब हो, आपकी आखिरत ख़राब हो, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहता कि भी नेगेटिविटी हम पाकिस्तानी फैलाएं, ठीक है। देखिए इंडियंस जो है ना वो बहुत पॉजिटिविटी फैलाते हैं। कोड विद हैरी है, अपना कॉलेज है, वो इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज बनाते हैं कोडिंग के ऊपर। पता चलता है भाई हम कोई कोर्स देख रहे हैं और 10-10 घंटे का होता है कोर्स, ठीक है। सो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप फ़लस्तीन पे वीडियो बना लें, आप फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बना लें, आप फेसलेस चैनल बना लें, फिटनेस से रिलेटेड कोई निश उठाएं, उस पर काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। आप इस कोर्स को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, कि भी मैं वाईटी ऑटोमेशन का एक कोर्स बनाऊं कि मैं एक वाईटी ऑटोमेशन का कोर्स बनाऊं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से अपने निश की सिलेक्शन करनी है, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो एडिटिंग आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है ना स्कल आजकल बहुत यूज़ की जाती है, और स्कल जो है ना मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ जो कॉमन है काफ़ी ज़्यादा, ये वाली प्रो, ठीक है। और इसको मैं उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ, ये चीज़, ये, ठीक है। अब सिर्फ ये इतने 3 स्टेप में एक रील बन चुकी है, ठीक है। और ये बहुत वायरल जाती हैं, ये देखें, ये देखें। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है।
अब जब ये यहाँ पे आया ना, अब हम क्या करेंगे कि हम ना इफ़ेक्ट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, फ़िल्टर लगा देंगे यहाँ पे कि जब भी ये क्या कहते हैं हमारा स्कल शो हुआ है ना, तो इस वीडियो का और इस इमेज का, दोनों का, या फिर खाली वीडियो का जो है हमारे पास चेंज हो जाए, अ, वो क्या कहते हैं जी, कलर चेंज हो जाए, ठीक है? फ़िल्टर लगा दें हम उस पे। ये देखें जी, हमने फ़िल्टर लगा दिया और ये इसके हिसाब से आ गया, ठीक है? अभी मैंने आपको कोई साउंड इफ़ेक्ट नहीं डाला इसमें, कि साउंड इफ़ेक्ट्स में डालता, ऑडियो को इसके साथ मैनेज करता तो एक बहुत पॉजिटिव और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता, ठीक है? लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी मैं म्यूज़िक नहीं यूज़ कर रहा, मैं आपको एक ही प्रोजेक्ट में जो है म्यूज़िक यूज़ करना बता दूँगा, ठीक है? लेकिन काइंडली आप मेरी बात पे भी अमल कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है आखिरत से रिलेटेड। ठीक हो गया? ये देखें, ये एक हमारा एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बन गया। इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। अब ये कह रहा है प्रो है, तो इसको क्या करेंगे हम, बैक टू एडिट करेंगे और इसको हम यहाँ से रिवर्स कर देंगे, ठीक है? आप मेरे हिसाब से प्रो कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? मैंने इसलिए प्रो नहीं किया हुआ क्योंकि मेरे पास प्रो है, प्रो वर्ज़न मेरे पास है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए नहीं किया हुआ, ठीक है? आप ये वाला यूज़ कर सकते हो स्टिकर, ये भी बहुत अच्छा है, ये फ्री में है, ठीक है? ये आप यहाँ पे लगाएँ और यहाँ पे मैं पॉइंटर को पीछे लेके जाता हूँ। अच्छा, ये ना डाउनलोड नहीं हुआ था, सॉरी, इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये डाउनलोड, जैसे ये डाउनलोड होंगे ना, तो ये उसी तरह ही यानी कि मैनेज कर लेंगे हम, ठीक हो गया? तो ये मैंने आपको एक 5 मिनट में छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाना सिखा दिया। सो काइंडली आप जो है ना इस कोर्स को अच्छे से फ़ॉलो करें, ठीक है? नोट्स वगैरह बनाएँ और साथ-साथ प्रैक्टिस करते चले जाएँ, ठीक है? अब मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, वो बाकी सारा वो यहाँ पे नेम आ जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं जी, रील प्रोजेक्ट, ठीक है? लो सर, ये हमारा हो गया और हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये आपने एक्सपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट, मेरे से ये मिस्टेक हो रही है बार-बार, काइंडली इग्नोर कीजिएगा। और क्योंकि मैं 7-8 घंटे से बैठा हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कोर्स को ना, वो करते हुए। तो इस छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा। और अब ये सारी वीडियोज़ मैंने ना पोर्टफ़ोलियो में लगाना सिखानी है आपको, ठीक है? तो तकरीबन मैंने आपको 3 प्रोजेक्ट बनाना सिखा दिए हैं, ठीक है अभी तक? 3 नहीं बल्कि 4। 2 टेक्स्ट से रिलेटेड, एक रिमूव बैकग्राउंड वाला, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन का, और एक ये वाला रील का। और इसके बाद एक और प्रोजेक्ट बनाना सिखा दूँगा, 5 हो जाएँगे हमारे, ठीक है? देन पोर्टफ़ोलियो बनाना सिखाऊँगा और क्लाइंट कैसे हंट करते हैं वो बताऊँगा इंशाल्लाह। सो आगे बढ़ते हैं। अब 5वें प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, आपने एक बैकग्राउंड जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है गूगल से। और उसके बाद मैंने 3 जो है लोगो वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है? आपने उसको इंपोर्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन में। अब इस प्रोजेक्ट में ना आपने वो स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं जो मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस आपने उन स्टेप्स को फ़ॉलो करते जाना है, ठीक है? अब मैं इन्हें टाइमलाइन में जो है एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद इनको वन बाय वन एक दूसरे के पीछे जो है ना एडजस्ट करूँगा, ठीक है? और गूगल और इंस्टाग्राम को साइड पे लेफ्ट राइट पे जो है ना उसको मैं एडजस्ट करने के बाद इंस्टाग्राम को जो है सेंटर में कर दूँगा, ठीक है? अब देखिए, मैंने इनको एडजस्ट कर दिया, ठीक है? और जो यूट्यूब है ना उसके लोगों को थोड़ा-सा मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। और आपने क्या करना है, आपने इनका एक कंपाउंड क्लिप बना लेना है। उस कंपाउंड क्लिप की आपने क्या करनी है, ये कॉपी भी बना लेनी है, ठीक है? अब कॉपी जो है आपने क्या करना है, आल्ट प्लस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन में, ठीक है? न्यू लेन में आपके पास एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है? अब आपने आना है प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में, एडजस्टमेंट में आने के बाद आपने आना है कलर्स में। सॉरी, सारे कलर्स आपने ना वन बाय वन सिलेक्ट करने हैं, जैसे मैं करता जा रहा हूँ। और आपने इनकी जो ब्राइटनेस है ना, उसको इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है? आपने इन सब की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना है वन बाय वन। और तकरीबन यहाँ पे ना 7 कलर्स हैं, जिनकी मैं वन बाय वन जिनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको 0 से लेके 100 तक जो है इनकी ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब आपने आना है कर्व पे, इनकी बीट्स को जैसे मैं मैनेज करूँगा ना, सेलेक्ट करके उनको मैनेज करूँगा, तो आपने भी वैसे ही उनको मैनेज करते चले जाना है, ठीक है? अब आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें, जो मैं कर रहा हूँ। स्टार्ट से, एंडिंग से और मिड से जैसे मैंने इनको किया, वैसे आप करें और इसको सेव कर दें, ठीक है? सेव करने के बाद मैं बेसिक पे आता हूँ। बेसिक पे आने के बाद मैं आता हूँ वीडियो में, और वीडियो में आने के बाद आपने क्या करना है, मास्क पे आना है, ऐड मास्क करना है। और ऐड मास्क करने के बाद आपने क्या करना है, फ़िल्म स्ट्रिप को सिलेक्ट किया और उसकी जो वॉल्यूम है उसको आपने ऐसे एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? आपने प्रॉपर्टीज़ में आना है, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद थोड़ा-सा क्या करते हैं जी, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके फेदर को एडजस्ट कर देना है, ठीक है? और प्लेयर में आपने देखना है कि मैं उसको कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। 22 से उसको 40 पे फेदर को लेके आया और उसको
140 डिग्री जो है उसको रोटेट किया, ठीक है। आप जो है प्रॉपर्टीज़ में भी देख सकते हैं 142 डिग्री मैंने उसको रोटेट किया हुआ है और पोजीशन उसकी है -182। अब उसके बाद जो है ना आपने वो स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं जो मैं करता जा रहा हूँ। अब आपने थोड़ा-सा पॉइंटर को आगे लेके आए और पॉइंटर को आगे लेके आने के बाद आपने क्या किया जी, एक की फ्रेम बनाया, ठीक है। यहाँ से एक की फ्रेम मैंने बना दिया और की फ्रेम बनाने के बाद आप देखेंगे एक छोटा-सा ग्लो इफ़ेक्ट आ गया है। अब बड़ी स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक छोटा-सा ना थोड़ा-सा ग्लो इफ़ेक्ट आया है आपके पास, ठीक है। और ये हमारा था प्रोजेक्ट नंबर 5 और अब मैं इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर दूँगा, जहाँ से मैंने इसको ट्रिम करना हुआ, वहाँ से मैं इसको ट्रिम कर दूँगा, ठीक है। अब पहले मैं इसके फेदर को एडजस्ट कर लेता हूँ। फेदर को एडजस्ट करने के बाद आप जो है स्क्रीन को देखें, ये कुछ प्रोजेक्ट जो है ना इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तीनों को बल्कि, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने इनको ट्रिम कर देना है, ठीक है। ट्रिम करने के बाद मैं इनको राइट साइड से जो है उसको कट कर डिलीट कर दूँगा और डिलीट करके अब मैंने इन्हें डिलीट कर दिया। अब आपने क्या करना है जी, आपके सामने ये जो है ना प्रोजेक्ट आपको कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। सो अब हम अपने पोर्टफोलियो की जानिब बढ़ते हैं। ये एक ना टॉपिक है कलर ग्रेडिंग का। इस टॉपिक में हमने कलर ग्रेडिंग को ना सीखना है, ठीक है। सो कलर ग्रेडिंग होता क्या है कि ना आपको ना आपका क्लाइंट एक फुटेज देता है जिसकी कलर ग्रेडिंग करनी होती है आपको, ठीक है। अब देखें ये जो फुटेज है ना इसे कहते हैं एस लॉग फुटेज, ठीक है। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है ना यूट्यूब से तो आपने लिखना है एस लॉग फुटेज फ्री डाउनलोड, ठीक हो गया। आप ये सर्च करोगे यूट्यूब पर, आपने फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देन अपना इंपोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड स्टार्ट। सो अब आपने करना क्या, अब देखें ये जो है ना इसकी फुटेज में ना काफ़ी ज़्यादा एरर्स हैं, ठीक है। और इसकी यानी कि इसमें फ़िल्टर अप्लाई, अगर हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे ना तो इसमें हमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ ऐसी फुटेजेस होती हैं जिसमें हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो यानी कि वो उसको ख़राब कर देती है, ठीक है। अब देखिए मैंने इतना पे फ़िल्टर अप्लाई करना है, हाफ़ पे मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा और हाफ़ पे मैं लट्स को अप्लाई करूँगा, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होने वाला, छोटा सा टॉपिक होगा, इंशाल्लाह आपको मैं समझा दूँगा, ठीक है। अब देखें जब मैंने फ़िल्टर जब मैंने इस फ़िल्टर को अप्लाई किया, ठीक है, तो फ़िल्टर पर जब था ये पॉइंटर तब तो ये ठीक नज़र आ रही थी तस्वीर, ठीक है, फुटेज। तो अब उसके बाद जो है ये फ़ारिग हो गई है, यानी कि सही नहीं दिख रही, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब कुछ ऐसे फ़िल्टर होते हैं जो ना ख़राब कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं इस पहले वाले फ़िल्टर को डिलीट करूँ यहाँ से, देखें पॉइंटर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये कोई ख़ास असर नहीं पड़ा उस पे आके, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे फ़िल्टर होते हैं जो बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं इसको अप्लाई करता हूँ, हालांकि ये प्रो है और ये देखें कोई इस पे असर नहीं हो रहा है, इसका दोनों के फ़िल्टर्स का कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब कुछ फ़िल्टर होते हैं जो ना फुटेज के हिसाब से ठीक रहते हैं, अक्सर मिलते ही नहीं है, तो इस पे आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, लट्स को अप्लाई करते हैं। आपने क्या करना है, मेन्यू में आना है और सबसे एंड वाले ऑप्शन पे आना है एडजस्टमेंट पे, ठीक है। एडजस्टमेंट के सब टॉपिक में आना है लट्स में, ठीक है, लट। अब ये लट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ठीक है। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूँगा या फिर मुझे परमिशन हुई तो मैं अपना कोई सोशल मीडिया और अकाउंट प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक है। लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको ये लट्स प्रोवाइड कर दूँगा। उसके अलावा मैं आपको एक पीडीएफ भी दूँगा जिसमें ना आप यानी कि किस तरह से क्लाइंट के साथ बात करते हैं, ठीक है, उसका वो सारा उसमें अवेलेबल है, ठीक है। वो मैंने बना रखी है, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, अब देखिए मैंने ये जो लट्स है ना, ये लट मैंने इस पर अप्लाई की, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ। अब देखें लट अप्लाई करने से पहले कुछ बिफोर ऐसे है और लट अप्लाई करने के बाद आफ्टर ऐसे है, ठीक है। तो आप ना लट्स के साथ खेलते हैं ऐसे। अब थोड़ा सा मैं इसके साथ और इसको ना ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। अब देखें कि मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, नहीं इंटेंसिटी इतनी ही ठीक है। अब हर फुटेज के साथ ना खेलना पड़ता है, ठीक है। कोई फ़िक्स नहीं होता कि आपने टेम्परेचर इतना रखना है और इसका क्या कहते हैं सैचुरेशन इतनी रखनी है, ठीक है। ये इतना ही ठीक है 0 पे, और इसकी सैचुरेशन हम थोड़ी सी ये ठीक है, सैचुरेशन 25 कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अलावा जैसा है ना, अब आप इसके साथ और जितना भी ऑप्टिमाइजेशन करोगे ना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कलर ग्रेडिंग जो है ना एक टॉपिक है पूरा, इस पे घंटों बात की जा सकती है। जो आफ्टर इफेक्ट सीखते हैं ना उनको पता है, ठीक है। उसके अलावा इसको थोड़ा सा हाईलाइट और शेडो देख ये ठीक है बस। अच्छा, अब आप जो से है ना
इन चीज़ों के साथ और भी यानी कि खेल सकते हो, ठीक है। जितना आप इस पर टाइम स्पेंड करोगे ना और प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी समझ आएगी, ठीक है। क्लैरिटी कर सकते हो, शार्पन कर सकते हो इसको, ठीक है। और इतना बहुत है। अब देखें, ये तो मैंने की एक लट अप्लाई, ठीक है। उसको लट को मैंने ऑप्टिमाइज़ किया। अब अगर मैं यहाँ पर फ़िल्टर को अप्लाई करता हूँ, ये मैं फ़िल्टर में आता हूँ, ठीक है। और एक ही फ़िल्टर था जो इस फुटेज पर जो सा था वो सही बैठ रहा था, ठीक है। यानी कि ये विव्ड 2 के नाम से था। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखें, फ़िल्टर के साथ ये फुटेज ऐसा दिख रहा है, फ़िल्टर के बिना ये फुटेज ऐसा दिख रहा है, और लट के साथ और उसमें जो हमने ऑप्टिमाइजेशन किया उसके साथ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज तो कीजिएगा या आपको आप आपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए canva.com सर्च इंजन में टाइप करना है। आपके सामने कैनवा की जो वेबसाइट है वो शो हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ना आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है, वेबसाइट पर क्लिक करना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहले आपने देखना है कि पोर्टफोलियो जो है ना उसको चेक करना है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पोर्ट टेम्पलेट का और पोर्ट स्टाइल्स का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वेबसाइट, पोर्टफोलियो, फूड एंड पिंक, ठीक है। आपने पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ पोर्टफोलियोज इस तरह से बने हुए आ रहे होंगे। हमने एक सादा सा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें हमने शो करना है कि हमने अपना काम शो करना है, ठीक है। हम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है डिज़ाइन का, ठीक है। फिर उसके बाद एलिमेंट्स आते हैं, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, टूल्स। अब मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको पोर्टफोलियो बनाने में इनको यूज़ करूँगा, तो आपने फोकस करना है। तो आपको साथ साथ उनका पता चलता जाएगा, वरना जो ये वीडियो है इसका लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपलोड पर आना है। अपलोड पर आने के बाद आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पास टॉप पर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अपलोड एन इमेज और वीडियो। आपने अपलोड एन इमेज और वीडियो पर क्लिक करना है। आपकी जो भी इमेज होगी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। इसी तरह वीडियो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो इमेज है या वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है वीडियो पर, और यहाँ पर मैंने पहले ही जो वीडियोज़ है सारी जो मैंने बना रखे हैं अपने प्रोजेक्ट्स, आपको मैंने बनाना भी सिखाया है। सो वो यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आना है इमेजेस में। आपने अपनी एक इमेज जो है वो यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। आपने अपनी ही इमेज क्यों लगानी है? देखें, आप जब अपनी इमेज लगाएँगे ना तो क्लाइंट को पता चलेगा कि भई आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं, ठीक है? आप स्कैमर नहीं हैं, आपको काम आता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने पहले लोगों के साथ, कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है, ठीक है? ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, ठीक है? आप एक ब्रांड जो है अपने आप को शो करवाएँ, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके बाद आपने यहाँ पर उसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो फ़िल्टर, ये जो इमेज है ना, इसका फ़िल्टर नहीं, इसका जो कलर ग्रेडिंग है ना वो नहीं हुई हुई। तो इसको थोड़ा-सा मैं मैनेज करने के लिए क्या करूँगा कि मैं एडिट पर आऊँगा। एडिट पर आने के बाद इसका जो फ़िल्टर है मैं उसको चेंज कर दूँगा। अब थोड़ा-सा ये ठीक हुआ है कुछ, ठीक है। अभी भी इतना ख़ास नहीं है लेकिन थोड़ा-सा काम चल जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी इमेज में ना टेक्स्ट को ऐड करना है। आपने अपने बारे में बताना है कि आप एक वीडियो एडिटर हैं और आपने रील्स वगैरह बनाई है किसी ब्रांड के लिए, ठीक है, आपने कोलैब किया है और कोलैबोरेशन की है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आना है टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर आने के बाद आपने ऐड टेक्स्ट बॉक्स करना है। टेक्स्ट बॉक्स करने के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन कर देनी है। नेक्स्ट लाइन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, आई मेक रील्स एंड एड्स फॉर ब्रांड्स एंड कोलैब विद क्रिएटर्स। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप एक काम करें, चैट जीपीटी पर जाएँ, चैट जीपीटी पर जाकर आपने चैट जीपीटी को कहना है कि मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ, वीडियो क्रिएटर हूँ या वीडियो एडिटर हूँ, तो अपने बारे में ना बताना चाहता हूँ पोर्टफोलियो में, तो आप मुझे 4 से 5 लाइन जो है ना लिख के दे दें, ठीक है? तो वो आपको लिख के दे देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट को थोड़ा-सा वाज़िया करना है, ठीक है? अब देखें, मैंने ये टूल्स आपको बता दिए थे, ठीक है? साथ-साथ यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। आपने यहाँ पर आने के बाद अ, सबसे पहले मैं आपको ना ये टूल्स बता देता हूँ, ठीक है? ये टूल्स सबसे पहले हमारे पास आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपने यहाँ पे आर्चियो ब्लैक, ये मुझे पसंद है,
आपने आपको जो अच्छा लगे आप उसको ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, आपके पास ये टूल्स शो होंगे, ठीक है। जब अनसेलेक्ट करेंगे तो नहीं शो होंगे। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद पहले आया हमारे पास फ़ॉन्ट, उसके बाद आ गया फ़ॉन्ट का साइज़, ठीक है। मैं इसको 25 करूँगा। 25 को करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है बोल्ड। अब देखिए आर्चिवो ब्लैक जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे बोल्ड शो नहीं होगा, यहाँ पे एरर शो करवाएगा ये, ठीक है। और आप यहाँ से इटैलिक भी नहीं कर सकते, बाकी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट आता है हमारे पास, उसके बाद आता है लिस्ट, उसके बाद आता है स्पेसिंग, उसके साथ आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बाद आता है इफेक्ट्स। अब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर इसमें जो है वो हमारे पास है ब्लू, ओ सॉरी येलो। अब इसको मैं थोड़ा सा ना लाइट सा करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं बैकग्राउंड इसमें कलर ऐड कर दूंगा, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ऐड करने के बाद आप इसमें अपना जो है सोशल मीडिया अकाउंट कोई ऐड करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का या फिर क्या कहते हैं जी लिंक्डइन का, तो आप वो ऐड कर लें, ठीक है। अब मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बताने लगा हूँ। तो सईद @सईद डिजिटल, पर केस में नहीं था, डिजिटल मार्केटर, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है। फेसबुक ग्रुप है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से ना आना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर बैकग्राउंड जो है ऐड कर देना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट येलो आ रहा है, मैं इसको चेंज कर दूंगा और चेंज करके बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही बैकग्राउंड लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर इंस्टाग्राम का आइकन भी लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आने के बाद आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम लिख देना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर आइकन शो होंगे, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपल जो है अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखिए आपका जो है ना जो टॉप है पोर्टफोलियो का, वो इस तरह से आपके सामने आएगा, ठीक। आपने ऐड पेज कर दिया। ऐड पेज करने के बाद आपने इस पेज की जो लेंथ है ना वो आपने बढ़ा देनी है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपने क्या किया, आपने ऐड पेज पे क्लिक किया। ऐड पेज करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ये देखिए ये जो आइकन है इतना सा, इसको प्रेस करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, नीचे लेके चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इसको थोड़ा सा और इसका साइज जो सा है वो इंक्रीज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा और इसका साइज इंक्रीज कर दें। अब देखिए हमारे पास ये पेज ऐड हो चुका है। अब इस पेज का जो है ना मैंने कलर चेंज करना है। सबसे पहले पेज को मैंने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास ये पोजीशन के साथ ना एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है। बैकग्राउंड कलर पे आपने करना है क्लिक और यहाँ से आप ग्रे कर दें, ठीक है। ग्रे कलर बेस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर आने के बाद आपने ऐड टेक्स्ट किया, रिमूव किया, यहाँ पर आपने लिखा वर्क, ठीक है। वर्क लिखने के बाद आपने इसके आर्चिवो ब्लैक का फॉन्ट रखे, जो साइज है वो आप रखें 100, ठीक है। 100 रखने के बाद आपने इसको क्या किया, अनसेलेक्ट किया, उठा के मिड में रख दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतनी जो चीज आपका पोर्टफोलियो है वो बन चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अच्छा यहाँ से साइज थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया, अब ठीक है। अच्छा इसे कहते हैं मार्जिन एंड पैडिंग। ये एक वेब डेवलपमेंट का टॉपिक है, तो ये वो तो नहीं मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता, ठीक है। लेकिन इसे मार्जिन एंड पैडिंग ही कहते हैं इस तरह से। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने वो ऐड करने हैं, ठीक है। अब अपने प्रोजेक्ट आपने किस तरह से ऐड करने हैं, आपने आना है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आने के बाद आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम को किया रिमूव, आपने सर्च किया फ्रेम, ठीक है। फ्रेम आपने सर्च किया। फ्रेम सर्च करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ जो है फ्रेम आ जाएंगे, ठीक है। आपने सी आर पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और आप देखेंगे, देखें हमारे पास जो है ना शॉर्ट फॉर्म का जो एक वो है फ्रेम, वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आपने इसका थोड़ा सा साइज करना है कम और यहाँ से इन दोनों के दरमियान स्पेस और इसके दरमियान सॉरी फ्रेम और वर्क के दरमियान थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इस वर्क को उठा के थोड़ा सा यहाँ कर दे, ठीक है, ताकि ये जो मार्जिन है ना, सॉरी मार्जिन यहाँ से और यहाँ से सेम रहे, ठीक है। और ये पैडिंग, फिर उसके बाद आ गया जी, आपने एक अपना जो है फ्रेम ऐड कर दिया। अब आपने मेरी बात सुने, आपने 6 फ्रेम ऐड करने हैं, ठीक है। अब आपने अकेला अकेला करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड पे प्रेस किया, आल्ट आल्ट प्रेस करने के बाद आपने एक और यहाँ से ऐड कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा आल्ट प्रेस किया और एक और ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से अब देखें, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास इसका जो है इसको हमने एडजस्ट कर लिया इस तरह से, थोड़ा सा बस यहाँ से सेम आ जाए हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह
ये साइज़ जो है ये आपने चेक कर लेना, इतना डिफरेंस जो है साइडों पे सेम रहे और दरमियान में भी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास पेज की जो लेंथ है खत्म हो चुकी है। देखें, दोबारा से सिलेक्ट किया और इसकी साइज़ को बढ़ा दिया आपने, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तीनों को सिलेक्ट किया एक ही दफ़ा में। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आल्ट प्रेस करें। आल्ट प्रेस करके आप तीनों को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है। आपने तीनों को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो देखें आपको साइज़ भी दोबारा से मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है फ्रेम बन चुके हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक अलमारी बन चुकी है, उसमें हमने कपड़े ऐड करने हैं। आप आए अपलोड्स में। अपलोड में आने के बाद आपने आना है इमेजेस में, ओ सॉरी वीडियोज़ में। वीडियोज़ आपने पहले ही अपलोड करके रखनी है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने आपको बनाना सिखाया है या आपने मेरे से भी बेटर बनाना सीखे हैं खुद से ही प्रैक्टिस करके। आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। इसमें आपने पहले में अपलोड किया, दूसरे वाला आपने दूसरे में अपलोड किया। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसमें वो फ्रेम है आप खुद से ही लगता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये वाला इसमें ऐड कर दिया और अ, उसके बाद आपने जो सा है ये वाला उठाया और ये इसमें आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं काम करूँगा इसको उठाकर इसमें ही ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास एक अब देखें हमारा जो पोर्टफोलियो है ना वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा सा पोर्टफोलियो हमने बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ऐड पेज करना है। ऐड पेज करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ना वो कर देना है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं फुटर का जो साइज होता है ना वो होता है कम हर वेबसाइट का, ठीक है। आपने वेबसाइट में देखा होगा नीचे आ रहा होता है सोशल मीडिया लिंक्स, प्राइवेसी पॉलिसी और कुछ बटन्स वगैरह आ रहे होते हैं जहाँ से आप ऐड टू कार्ट करते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने ना इसका कलर चेंज कर देना है, बैकग्राउंड कलर पे आना है और इसका कलर जो सा है ना वो थोड़ा सा आपने ना डिफरेंट रखना है इस पेज से। क्यों? क्योंकि ये जो फुटर होता है ना इसका कलर जो सा होता है वो चेंज रहता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे देने हैं, ठीक है। और आपने एक यूट्यूब से खुद ही चीज़ सर्च करनी है, सीखनी है। कैरेंडली पर आप कैसे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और उसके लिंक को आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करते हैं, वरना तो आप उसके अलावा अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक, टिकटॉक, जहाँ पे भी आप लिंक्डइन अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफाइल। तो अब आपने यहाँ पे सर्च करना है, सॉरी एलिमेंट्स में आना है आपने। एलिमेंट्स में आने के बाद आपने क्या सर्च करना है, बटन, ठीक है। बटन सर्च करने के बाद आपने आना है ऑल पे। ऑल पे आने के बाद आपने क्या करना है, सी ऑल, ठीक है। सी ऑल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मुझे बटन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स पे आने के बाद मुझे बटन मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और उसको मैं दरमियान में एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसको एडजस्ट करने के बाद अ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपना व्हाट्सएप, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप लिखने के लिए मुझे आना पड़ेगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट ऐड किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी लिंक्डइन, लिख देता हूँ लिंक्डइन, ठीक है। अब आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक आप यहाँ से कहीं से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका फ़ॉन्ट साइज जो है ना 40 पे ले आना है। 40 बेस्ट है। 40 नहीं तो 50 पे ले आए। फिर आप थोड़ी अंडू करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से यहाँ से मैं इसके साइज़ को 40 से 50 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बेटर है। फिर उसके बाद आ गया जी, ये हमारे पास इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। ये ले, अब आपके पास जो आपका पोर्टफोलियो है ना वो आपके सामने बन चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है इसमें थोड़ा सा एनिमेशन ऐड करनी है, ठीक है। आपने इमेज जो सी है आपने वो उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने एनिमेट पे क्लिक किया, एनिमेट, और एनिमेट पर आने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ एनिमेशन आएगी, ठीक है। ये एनिमेशन जो आप चाहते हैं आपको यहाँ पर जो चाहते हैं आप यहाँ पर एडजस्ट कर दें। CSS एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो हम वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं एनिमेशन सेट करने के लिए, ठीक है। तो वो वेबसाइट्स बनाने में इस्तेमाल होती है और वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML से बनता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। अब मैं जो है फेड मुझे सही लग रहा है, नहीं फेड नहीं, वाइब, वाइब को मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। उसके बाद जो सा है अपने प्रोजेक्ट्स देखता हूँ कि अगर इन पे ये लग सकती है तो इसको इन पे भी लगा दूंगा जी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अ, अब इसके बाद सब पर जो सी है मैं हल्की हल्की एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर दूंगा, ताकि जब भी कोई प्रीव्यू करे मेरी वेबसाइट को तो
उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और आप सबका जो है एनिमेशन है ना वो बिल्कुल सेम रखना। वैसे ही आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि कौन-सा जो एनिमेशन है वो क्या काम करता है, ठीक है? इसलिए मैंने सारे अप्लाई कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपका पोर्टफ़ोलियो देखें, बेसिक सा पोर्टफ़ोलियो, बहुत अच्छा सा पोर्टफ़ोलियो आपका बन चुका है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है प्रीव्यू पे क्लिक। ये देखें, प्रीव्यू पे आप आए, अब आपके पास यहाँ पर आते हैं 2 ऑप्शंस, ठीक है? देखिए, जब भी मैंने प्रीव्यू पर क्लिक किया ना, मैं आपको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। आप आए, प्रीव्यू पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एनिमेशन हुई, ठीक है? अब देखिए, ये एनिमेशन हुई, ये एनिमेशन हुई, ठीक है? ये नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से ना ये एनिमेट स्लो हो रहा है। नहीं, बल्कि ये एनिमेशन ही स्लो है, सॉरी, ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास ये लिंक्डइन हमारा बटन आ गया, ठीक है? ये देखिए हमारी वेबसाइट, जो पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें ऐसे शो होगी। उसके साथ आएगा मोबाइल। अब देखिए, पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर के जो यूज़र है वो है कम, हर बंदे के पास मोबाइल है। तो आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल में प्रीव्यू करना है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में कैसी दिखती है। इसलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो कम लिखा था, क्योंकि वो मोबाइल में अच्छी प्रीव्यू हो, ठीक है? अब देखिए, मैं इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये मेरा वर्क आ रहा है, वर्क के नीचे मेरे जो सारे हैं ना अपने मेरे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है? अब प्रोजेक्ट, अब अच्छा, मैंने बीच में सिर्फ एक चीज़ मिस कर दी है, वो मैं एक क्लोज़ करके मैं आपको बता देता हूँ, आपने वो भी ऐड करने हैं लाज़मी, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पब्लिश कर देनी है वेबसाइट को, ठीक है? अब पब्लिश करने से पहले मैं आपको एक पेज और ऐड करना सिखा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्या करना है, आपने इस पेज पे क्लिक करना है, मिड वाले, ठीक है? इसमें पेज पे क्लिक करने के बाद आपने इसके साइज़ को और थोड़ा-सा है इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है? इसको इंक्रीज़ क्यों करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कोई वीडियोज़ नहीं एडिट कर सकते, ठीक है? क्योंकि आपको फिर इतने ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने वाले, ठीक है? आपने दोनों जो प्रोजेक्ट है ना शो करवाने हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है? लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के भी और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के भी, ठीक है? आपने एलिमेंट्स में आना है दोबारा से। अब मैं थोड़ा-सा स्पीड से करूँगा, फ्रेम में आना है। फ्रेम में आने के बाद आपने क्या करना है, फ्रेम में आना है आपने। फ्रेम में आकर आपने सी ऑल कर देना है और आपने यहाँ पर फ्रेम जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास फ्रेम शो हो रहा है, मैं उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद उसको मैं 9:16 16:9 के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दूँगा, ताकि मेरे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर शो हो सके। अब मैं उसको दोबारा से उसी तरह ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। आल्ट कीबोर्ड से प्रेस किया, कीबोर्ड से प्रेस करने के बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और अब इन तीनों को एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया? ये ले जी, ये हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अच्छा, इसके साइज़ को आप थोड़ा-सा ना बढ़ा ही दें, ठीक है? ताकि पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा-सा लगे। या फिर एक काम करें आप, इस तरह ना करें, इस तरह से अपने ना जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है वो आप इस तरह से शो कर लें। इसकी हम साइज़ को बढ़ा देंगे पेज की। यहाँ से हम इसके साइज़ को थोड़ा-सा ना इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है? ताकि वहाँ मोबाइल में जो हम प्रीव्यू करें तो उसकी पैडिंग में या मार्जिन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? यहाँ से मैं इसको साइज़ को इसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ, तो दोनों का साइज़ जो है वो बिल्कुल बराबर रहे। और यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ से इसको बिल्कुल इसके बराबर कर दूँगा, ठीक है? पहले आपने फ्रेम्स को सेट करना है, देन उसके बाद आपने एक ही दफ़ा में प्रोजेक्ट अपलोड कर देने हैं, ठीक है? अब देखिए, इसमें और इसमें मार्जिन में डिफ़रेंस है। इस मार्जिन को थोड़ा-सा सेट कर दें आप, ठीक है? और यहाँ पर आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ठीक है? आप यहाँ पर आएँ और ऐड टेक्स्ट करें। ऐड टेक्स्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से उठाएँ और यहाँ पर लिखें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ठीक है? अब इसके साइज़ को आप 40-50 कर दें, जितना आप चाहते हैं। फ़ॉन्ट मैं वही रखूँगा, आर्चिवो ब्लैक। और उसके बाद इस तरह आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड कर दें। जितना आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं खुद से आप करने की कोशिश करें। और आप अपलोड पे आएँ, अपलोड पे आने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट जो से हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है? ये मैं अपने कलर ग्रेडिंग का कर देता हूँ, एनिमेशन का कर देता हूँ, टेक्स्ट एनिमेशन का कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब आपको मैंने ये सारा बता दिया कि आपने किस तरह से एक जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट नहीं सॉरी पोर्टफोलियो किस तरह से अपने बिल्ड करना है, ठीक है? ये हमारा जो है टेक्स्ट एनिमेशन से रिलेटेड आ गया, ठीक है? और ये हमारा आ गया जी कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है? कि कलर ग्रेडिंग आपने किस तरह से करनी है। और इसके बाद हमारे पास आ गया ये भी एनिमेशन से रिलेटेड है, ठीक है? लोगो एनिमेशन और ये टेक्स्ट एनिमेशन और ये कलर ग्रेडिंग, ठीक है?
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हमारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया सारा, और ये आपकी तस्वीर आ गई और आपका बटन आ गया, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से प्रीव्यू करते हैं और प्रीव्यू करके चेक करते हैं। देखिए मोबाइल में इस तरह से दिखेगी आपकी वीडियो, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वीडियो, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट आगे पीछे नहीं है, जैसे था वैसे ही आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ठीक है। ये देखिए एनिमेशन हो रही है, वरना इसका मार्जिन है, पैडिंग है, वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये इसीलिए मैंने आपको इस तरह से करना सिखाया। और उसके बाद आपका बटन आ जाएगा। बटन को आप थोड़ा सा ना सेट कर लें, उसके मार्जिन और पैडिंग को, ठीक है। आप क्लोज करें, और क्लोज करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आए। नीचे आने के बाद इसका जो साइज़ है ना, उसको आप थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। टेक्स्ट को भी कम करना पड़ेगा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मिड में। और उसके बाद आप देखें कि ये जो एनिमेटेड टेक्स्ट है ना, ये इस तरह से यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में आपको मैंने बनाना सिखाया हुआ है कि हम की फ्रेम के थ्रू करते हैं, ठीक है। आपने प्रीव्यू में दोबारा आना है। प्रीव्यू में दोबारा आने के बाद आपने फुल स्क्रॉल डाउन कर देना है, क्योंकि एरर सिर्फ यहाँ पे था। देखिए ये ठीक हो गया अब, ठीक है। उसके अलावा अब आपका जो है मोबाइल के बाद डेस्कटॉप पे किस तरह से पोर्टफोलियो शो होगा, आपने इस तरह से पोर्टफोलियो अपना शो करना है, ठीक हो गया। ये आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे अमेजिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे मार्जिन कम है, यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है। आपने इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओके कर देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा पब्लिश ए वेबसाइट। इन दिस मॉड्यूल आई विल टेल यू हाउ टू हंट ए क्लाइंट। उसके बारे में मैं सिर्फ आपको गाइड दूंगा और आपने उस गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। और ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है कि आपने एक क्लाइंट को किस तरह से हंट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपने, कि आपने ना अपने फ़ैन पेजेस क्रिएट करने हैं। जैसा कि मैंने ये एक फ़ैन पेज ओपन किया थंडर प्लेस के नाम से, द गोट माइंडसेट। ये यूट्यूब चैनल है। देखें अब ये जो है ना इन्फ्लुएंसर्स है, इस एडिटर ने क्या किया है, ओनली थंडर एडिटिंग, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है कि एवरीथिंग यू कैन अचीव विद ए गोट माइंडसेट। अब देखें इसने एडिटिंग का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है। ये एक वीडियो एडिटर है। इसने सिर्फ यहाँ पर क्या टूल इस्तेमाल किया है, क्या असूल इस्तेमाल किया है इसने, कि इसने जो इन्फ्लुएंसर्स है ना उनकी वीडियोस को उठाया है, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर फ़लस्तीन की वीडियो बनाएं काइंडली, क्योंकि देखें हम एक मुसलमान हैं, ठीक है। और फ़लस्तीन पर ना इसराइल बहुत ज़्यादा टैक्स कर रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करें, फ़लस्तीन की वीडियो उठाएं जहाँ से आपको मिलती है, आप उनमें अपनी एडिट्स डालें, फ़िल्टर डालें, लट्स डालें, जितना भी मैंने आपको इस पूरे कोर्स में बताया ना, आप सारा उस पर अप्लाई करें, ठीक है। उनके लिए इंस्टाग्राम अकाउंट, टिकटॉक, फेसबुक और क्या कहते हैं यूट्यूब, ठीक है। जो इनकी पॉलिसीज है ना इन अकाउंट्स की, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, आप उनको रीड करें, उनके अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, ताकि आपके अकाउंट को ना वो बैन ना करें, ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें, आपको भी सवाब मिले, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फैन पेजेस क्रिएट करने हैं। अब फ़लस्तीन के अलावा आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से पैसा बना सकते हैं। देखें आप एक काम करें, आप ना इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाएं, किसी इन्फ्लुएंसर का ले लें, ठीक है। एंड्रू टेट हो गया, उसके अलावा आप साद हाशमानी साहब हो गए, उनका ले लिया, ठीक है। निशान उस्मानी हो गया, उनका ले लिया। आप उनकी वीडियोस लें, यूट्यूब से रिकॉर्ड करें उनके पॉडकास्ट को, ठीक है। उनको क्रॉप करके उनमें अपनी एडिट्स डालें, एडिट्स डालने के बाद उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करें, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपने ना एक पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पोर्टफोलियो बनाया। मैंने आपको पोर्टफोलियो बनाना पिछले मॉड्यूल में सिखा दिया है। अभी हमारा मॉड्यूल जो है वो लास्ट मॉड्यूल है, ठीक है, फोर्थ मॉड्यूल है। अब इसमें आपने क्या करना है, 4 से 5 सैंपल एडिट किए आपने। मैंने आपको बताया कि आपने 6 एडिट करने हैं शॉर्ट के, ठीक है। और लॉन्ग के भी आप 6 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया। आपने उसमें बनाई रील्स, एड्स बनाए, यूट्यूब वीडियोस बनाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कि इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है अपना प्रोफेशनल सा, ठीक है। जैसे कि आपने पोर्टफोलियो में अपने इमेज लगाई है ना, आपने वैसे ही इमेज लगानी है, ठीक है। उसमें प्रोफाइल पिक्चर, यूजर नेम डालना है, बायो डालनी है, ठीक है। और डिस्प्ले करनी है पिक्चर को, ठीक है, जो कि आपके ना कंटेंट से रिलेटेड हो, आपकी काम से रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। फिर उसके बाद आपने ना उसमें रेगुलरली पोस्ट करना है। रेगुलरली पोस्ट का मतलब ये नहीं कि भाई आपने डेली पोस्ट करना है, नहीं। आपने हफ्ते में 2 दिन पोस्ट कर दें, हफ्ते में 1 दफ़ा कर दें, महीने में 4 दफ़ा कर दें, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आपने एडिट्स जो बनानी है ना, वो इस तरह की बनानी है, बिफोर एंड आफ्टर बनाए, कंपैरिजन बनाए, ठीक है। यानी कि पहले 2025 में मैं ऐसे था, अब 2024 में मैं ऐसे था, 2025 में मेरी बॉडी ऐसी है, ठीक है। ये बिफोर एंड आफ्टर हो गया। कंपैरिजन करें, दो जो है मैसी का कर लें और क्या कहते हैं रोनाल्डो का कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइंट वर्क इंगेज कैप्शन, यानी कि आप ऐसे कैप्शन डालें जिससे जो क्लाइंट है ना वो आपसे इंगेज हो, ठीक है। जैसे कि वीडियो एडिटर हो गया, रील्स एडिट हो गया, ठीक है, कैपकट एडिट हो गया, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इससे ना आपको बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उनकी रीच मिलेगी, ठीक है। आपने ट्रेंडिंग ऑडियो, शॉर्ट्स और
इंगेजिंग क्लिप्स जो है यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आपने ना अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसकी आपने स्टोरीज़ में अपनी स्टोरीज़ लगानी है, ठीक है? आपने क्या करना है जी, अपने इंस्टाग्राम पे जो है अ, आपने पोल्स जनरेट करनी है। जिस टाइम आपके फॉलोवर्स आएँगे, ठीक है? तो आपकी पोल्स पे आपको लाइक करेंगे, आपको वोट करेंगे, ठीक है? कि आपकी कौन-सी वीडियो जो है उनको अच्छी लगी, ठीक है? वो किस तरह की वीडियो आपसे बनवाना चाहते हैं, ठीक है? और फिर आप प्राइसिंग भी वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, जो उनको यानी कि अच्छा लगे उस तरह से, ठीक है? फिर उसके बाद आप ना क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं, ठीक है? ताकि आपका अपने फॉलोवर्स के साथ ना अच्छे से अच्छा कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो सके, ठीक हो गया? फिर आपने क्या करना है, कोलैबोरेट करना है क्रिएटर्स के साथ, ठीक है? मतलब कि ना आपने एक अ, फेसबुक ग्रुप बना लेना है, ठीक है? जिसमें सारे आपके वीडियो एडिटर जो दोस्त हैं वो ऐड हो जाएँ, ठीक है? उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे हो जाएँ, ठीक है? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके पास सपोज़ करें एक क्लाइंट आया, उसने आपको 10 वीडियोज़ दे दी। अब आपके पास टाइम है सिर्फ़ 3 दिन। आप 3 दिन में 3 वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको उसमें कोई काम आ गया है। अब आप एक काम करें, उस वीडियो को ना उन वीडियोज़ को 7 जो वीडियो बची है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपको पर वीडियो पे मिलेगा 200, ठीक है? आपने अपने फ्रेंड को कहा मैं आपको दूँगा ₹100। अब आपने बैठे-बैठे ₹100 का मार्जिन अपने पास प्रॉफ़िट बना लिया, ठीक है? 7 वीडियो से 700 का प्रॉफ़िट बना लिया। 3 का तो आपको 600 मिलेगा ही, ठीक है? आप 7 वीडियोज़ नहीं बना सकते थे, आपने 3 वीडियो बनाई। तो आपके पास 700 का प्रॉफ़िट बैठे-बैठे आ गया, आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिया, उनका भी रिज़्क लग गया, आपका भी, ठीक है? और जो 3 वीडियो आप एडिट कर सकते थे, आपको उसका ₹200 मुकम्मल मिल गया, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ट्रैक एनालिटिक्स करना है, ठीक है? अगर आपको मेरी ये बातें नहीं ना समझ आई, जो मैंने आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में फ्रेंड्स वाली आपको बात बताई है, ये आप 1 मिनट की वीडियो पीछे करें, दोबारा सुनें, ठीक है? ट्रैक करना है एनालिटिक्स को। अब एनालिटिक्स को कैसे ट्रैक करना है कि आपने देखना है कि किस एज के लोग आपकी वीडियोज़ को देख रहे हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी एनालिटिक्स का ऑप्शन आता है, यूट्यूब पे भी आता है, ठीक है? फेसबुक पे भी आता है, एनालिटिक्स होती है, हर जगह आती है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डीएम करना है प्रोफेशनल्स को, यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर है ना, इन्फ्लुएंसर हैं, आपने उनको डीएम करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना अ, आपने उनको डीएम्स करनी है, ठीक है? उनको कमेंट्स करने हैं, ठीक है? और आपने उनके साथ ना यानी कि अच्छे से बर्ताव करना है, ठीक है? और आपने ना कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट जो है ना वो एक की है, आपने इस की को यूज़ करना है, ठीक है? और रेगुलरली अपने क्लाइंट के साथ बात करनी है, ठीक है ना? उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्मॉल बिज़नेसेस है ना, उनको आपने फ़ॉलो करना है, उनके फ़ैन पेजेज़, फ़ेसबुक पेजेज़, व्हाट्सएप जो है उनके ग्रुप्स उन पे ऐड होना है, ठीक है? इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर जो है उनके साथ भी आपने राब्ते में रहना है, ठीक हो गया? फिर उसके बाद आपने ना अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स यानी कि जैसे ज़ीशान उस्मानी साहब हो गए, हिशाम सरवर साहब हो गए, ठीक है? जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, चैट जीपीटी कर लेना कि पाकिस्तान में बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम अकाउंट कौन से हैं? आपने उनको डीएम करना है यानी कि मैसेजेस करने हैं। इसको कहते हैं आउटरीचिंग, ठीक है? आउटरीच करना है आपने उनको। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उनको छोटा-सा एक ना मैसेज डिलीवर कर दें, अपना पोर्टफोलियो का लिंक प्रोवाइड कर दें, ठीक है? रील्स जो है उनको सेंड कर दें, ठीक है? उन्हीं की एडिट की हुई, यानी कि उन्हीं की वीडियो उनको एडिट करके सेंड कर दें, ठीक है? और आपने उनको ना बताऊँ क्या करना है? पहली दफ़ा में आपने उनको ना एक एडिट जो है वो फ्री में करके देनी है, ठीक है? देन आपने कहना है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पैसे लूँगा, ठीक है? बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप फेसबुक ग्रुप जॉइन करें, ठीक है? फ्रीलांसर जो प्लेटफ़ॉर्म है वो जो है आप उन पर जाके अपनी गिग बनाएँ, जैसा कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है? वहाँ पर आप अपने एक्टिव क्लाइंट जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फाइवर और अपवर्क पर काम ढूँढना मुश्किल है, बनिस्बत लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम के, ठीक है? यहाँ पर ईज़ी मिल जाता है। फिर उसके बाद अपने क्लाइंट के साथ जो है अच्छे से कम्युनिकेट करें, ठीक है? उसको खुश रखें, ठीक है? और उससे उसका अच्छा काम करके देंगे तो वो आपको अच्छे रिव्यूज़ देगा, ठीक है? जब आपको अच्छा रिव्यू देगा तो आपको नेक्स्ट जो है क्लाइंट आप उसको रिव्यू दिखाएँगे अपना, तो आपको और क्लाइंट मिलने में मदद हासिल होगी। थैंक यू। इस कोर्स में इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि आप इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? लाइक करें, कमेंट करें और मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फ़ॉलो करें, ठीक है? प्रोफ़ाइल पर आएँ और आप मुझे मैसेज करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? लट्स जो आपको मैंने प्रोवाइड करनी है वो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको कर दूँगा, ठीक है? उसके अलावा मेरे पास पीडीएफ भी पड़े हुए हैं कि आपने किस तरह से इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूँगा अगर आप चाहते हैं। और भी पीडीएफ पड़े हुए हैं कि आपने क्लाइंट किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।